हे कैलाश पुत्र, हमारी रक्षा तुम ही करना। आहा, साक्षात महालक्ष्मी आई है। मुझे तो लगता है दूध की अब कोई कमी नहीं होगी। जोर की भूख लगी है, अब तो मैं एक लोटा दूध पीकर ही शांत हो जाऊंगा। कैसे भगवान? हैं? लोटा। हे देवी महालक्ष्मी, आज सुबह का नाश्ता तुम्हारी दया पर है। थोड़ा रहम करो देवी। हाँ। कैलाश पुत्र, मेरी हालत पर तुम भी हंस रहे हो? इस मंदिर की गाय को हम महालक्ष्मी मानते हैं। कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता। हमारी भावना दीदी ही जा सकती है। हे भगवान। कैलाश पुत्र, बताओ ये भावना कौन है? भावना क्या हुआ कैलाश पुत्र? मंदिर की गाय को भूल गई क्या? उसे कैसे भूल सकती हूँ, इसीलिए तो ये लाई हूँ। चलो कैलाश पुत्र चलते हैं। क्या करेगा? जीती रहो बहना, तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। भावना, आओ बेटी। क्या है पिताजी? गाय का दूध दो के सब में बांट दिया है ना? जी हाँ, बांट चुकी हूँ। अपनी मौसी के यहाँ अन्नपूर्णा की पूजा है, वहाँ जाना नहीं है क्या? हमेशा 7 बजे ही जाते हैं वो ना? बात नहीं है, उनके रिश्तेदार भी तो आए हुए हैं। हाँ। अगर तुम समय पर पहुँच जाओगी तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। उन्होंने कल ही बोल के भेजा था, तुम जल्दी जाओ। जाती हूँ पिताजी। हाँ। दादी माँ, दादी माँ। ओफो, क्यों इस तरह चिल्ला रहा है? कॉफी चाहिए दादी माँ। सुबह उठ के दांत मांजे बिना तुझे कॉफी चाहिए? हाँ, हम लोग बेड कॉफी पीने के बाद ही मंजन करते हैं। ये कैसी बेहुदा आदत है। न जाने तुम लोगों को क्या हो गया है। सेहत बिगाड़ने के लिए जो जो करना है वो सब तुम लोग करते हो। 10 मिनट इंतजार करो, कॉफी आ जाएगी। 10 मिनट? वो जो काम करने वाली आ गई है ना, उसे कॉफी डालने के लिए बोलो ना दादी माँ। हाँ, भावना आएगी, अन्नपूर्णा की पूजा करने के बाद चूल्हा जलाएगी, उसके बाद ही तुम्हें कॉफी और खाना मिलेगा। अन्नपूर्णा की पूजा? वो किस लिए दादी? अन्नपूर्णा की पूजा करने के बाद खाना बनाकर खाने से वो खाना पेट खराब नहीं करेगा, जहर भी नहीं फैलेगा, हमारी सेहत भी बहुत बढ़िया रहेगी। यही तो परंपरा है, लेकिन आजकल इसे कौन मानता है? क्यों, आपकी ये पूजा कमली नहीं जानती है क्या? जानती है बेटा, लेकिन भावना का हाथ शुभ है। उसे भगवान का अनुग्रह पूरी तरह प्राप्त है। उसके हाथों से शुरू किया काम अच्छा ही होता है। और साथ ही आज अन्नदान भी करना है, वो जल्दी आ जाएगी। माँ जी, आओ बेटी भावना, तेरी ही बातें कर रहे थे। ये बात है। अच्छा, शहर से आपके बेटे, बहू, पोता सब आने वाले हैं, वो आ ये गए क्या? यही आपके पोते हैं? नमस्ते जी। नमस्ते। हम पूजा शुरू करें क्या? हाँ ठीक है। जी। भावना, मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। चल 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 आगे बढ़, चल ला इसे पकड़ के। कौन है ये आदमी, क्या समस्या है? ये मंदिर की गाय को छू रहा था, इसे छोड़ना नहीं है। क्यों रे, तू किस गांव का है? भवानीपुर। गांव का नाम लेने में ही हिचकिचा रहा है।
क्यों, तुम सबने मिलके इसे खूब मारा क्या? हमने नहीं मारा, हाँ? मंदिर की गाय ने इसे मारा। इसने जो भूल की उसकी सजा खुद भगवान ने इसे दे दी, तो हम क्यों इसे सजा दें? देखो, हाँ? आगे से इस गांव में कभी अपने पैर मत रखना, भाग जा। ठीक है, हाँ, ठीक है। चल बे। तो मैं चलूं? हाँ माँ हाँ जी, जी, ठीक है। हाँ जी। क्यों बे ऊंची ऊंची बात कर रहा है? हर गांव का मुखिया तो मर्द होता है, और यहाँ आकर तुम्हारे गांव में देखा कि एक औरत ही राज कर रही है और सारे मर्द उसी की गुलामी कर रहे हैं और वो मर्द पे हुक्म चला रही है। ये कैसा राज है भाई? ए, धीरे से बोल। अरे धीमे ही तो बोल रहा हूँ ना भाई। वो क्या, हाँ? जब माँ जी के पति मरे थे तो उन्होंने कसम ली थी कि वो उन्हीं की तरह रहे, वो और क्यों? उनकी बात की लाज रखने के लिए हाँ? वो उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगी, और हाँ? बिल्कुल उनके हाँ? पति की तरह ही उनमें सच्चाई, हाँ? होनहारी, हाँ? हर बात पूरी तरह से है। हाँ? इस गांव के हिसाब से वो कोई औरत नहीं, हाँ? मर्द शेर है। ओह, जी हाँ, बिल्कुल मुखिया। हे भगवान, उस माता को हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें भी हाथ जोड़ता हूँ। मैं किस जगह पे आके फंस गया भगवान, अब मैं चला। अरे ये क्या, बच्ची का बदन इतना गर्म है, तुम थोड़ा जल्दी आ सकती थी ना। ऐसे समय में भावना कहाँ चली गई? हाँ बेटी भावना, जरा इधर आओ, क्या है जल्दी पिताजी? आओ। अरे ये क्या बच्चों की तरह बर्ताव करती है, कहाँ गई थी? हाँ, कल मंत्री आने वाले हैं ना, मंत्री आने वाले हैं। तुम्हें उनका हार्दिक स्वागत भी करना होगा और बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम्हें थोड़ी मदद भी करनी होगी। तुम्हें बोल के क्या फायदा, कल तुम्हारी पूजा है और तुम मौन व्रत रखोगी। देखो इस बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, तुम मंत्र पढ़ के इसको हाँ। विभूति दे देना, जल्दी ले जाओ इसे। आइए बेटा, तू जरा हटके खड़ा हो जा। हाँ ये लीजिए। हाँ हाँ, आ गए हैं, चलो। पहले देवी माँ को जाके माला चढ़ाते हैं। जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन इस गांव की अपनी एक प्रथा है। कैलाश पुत्र ने अपने सबसे प्रिय भक्त को जिस स्थान पर दर्शन दिया था वो स्थान यही है, इसलिए यहाँ उनकी पूजा कर फिर दूसरा काम करते हैं। तब से हम सब ऐसा ही करते आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं यहाँ कैलाश पुत्र का आशीर्वाद पाकर करेंगे तो वो कार्य अच्छा ही होगा, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। चलिए ऐसा ही करते हैं। आइए। हाँ, चलिए। हाँ चलिए। इस मंदिर के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आपको पुण्य मिलेगा। ये सब भगवान की दया है। अच्छे दर्शन हुए, अब जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा जी। कैलाश पुत्र, आपके वरदान से मंत्री जी के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ शुभ मंगल हो गया। ये सब आपकी कृपा है। हार नहीं है, कहाँ चला गया? हाँ, अभी अभी तो यहीं पर था। कैलाश पुत्र, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? परीक्षा लेने के लिए नहीं मिला क्या? अब मैं क्या करूं, ये हार कहाँ से लाऊंगा मैं? अब बताइए मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा? भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं? भावना, भावना, लगता मुझसे कोई गलती हो गई। क्या हुआ? गांव के सब लोग एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हो? तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि कैलाश पुत्र का हार हो गया है। ये बात है, तुरंत पंचायत बुलाई जाए। कैलाश पुत्र के लिए जो सोने का हार मैंने बनवाया था वो खो गया है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे पेटी से निकालकर पुजारी के हाथ में दिया था। उनसे पूछो तो कहते हैं कि माँ, आपने जो हार दिया था वो भी सच है और मैंने कैलाश पुत्र को चढ़ाया था वो भी सच है, लेकिन वो इस समय गुम हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई है।
क्यों पुजारी जी, इन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। साल में जितने भी पैसे आते हैं उन्हें भी मैं बचा कर रखता हूँ ताकि आगे चलकर किसी शुभ काम के लिए काम आए। ऐसा सोचने वाला मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताइए। सुनिए, कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। एक तरफ से देखा जाए तो ये भी शिव जी की संपत्ति ही है ना। उन्हीं की संपत्ति की चोरी करके मैं, आपको लगता है कि अपनी सेवाओं पर मैं पानी फेर दूंगा? चाहे जो भी हो, भगवान मुझे वेदनाओं पर वेदनाएं दे रहा है। पता नहीं ये कैसा खेल खेल रहा है वो। मेरे लिए तो सिर्फ वही सहारा है, उनके सिवा और मेरा कोई नहीं है। आप लोग मिलकर जो भी निर्णय लेते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। क्या कर दिया ये सब? क्यों ऐसा किया उसने? क्यों कैसे कर दिया? हैं? पता नहीं। हाँ। अलंकार के लिए दिए गए हार की जिम्मेदारी पुजारी जी की है। इस समय मैं ये नहीं कह रही कि ये मुजरिम है। इनके अच्छे आचार विचार के कारण और भावना की अच्छाई के कारण इन्हें मैं छोड़ रही हूँ। केवल एक ही हफ्ते में मैं खुद हार बनवाकर मंदिर को सौंप दूंगी। लेकिन जिम्मेदारी को सही रूप से न निभाने वाले पुजारी का क्या करें, आप ही बताइए। पुलिस में कंप्लेंट कर दो ना। कैसे करें? अभी तक हमारे गांव में पुलिस ने कदम नहीं रखा है। फिर तो इसे मंदिर से ही निकाल दो। देखिए, अगर आप मुझे इस दुनिया से भी उठा देते हैं तो मैं बहुत ही संतुष्ट रहूंगा। अगर मैं इस गांव में रहा तो कैलाश पुत्र की सेवा किए बिना एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। जब इस गांव के मंदिर में कोई जगह नहीं रही तो इस गांव में रहकर मैं क्या करूंगा? वो आपकी इच्छा है। आज से इस मंदिर में आपका कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं। यही इस पंचायत का निर्णय है। मंदिर से यदि यही निर्णय है तो इसी क्षण मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। पंचायत खत्म हुई। मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखकर भगवान की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैं नहीं जानता कि जाने अनजाने में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि भगवान मुझे उसके लिए ऐसा दंड दे रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भावना, चलो। कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, देखिए, अब तो आप संतुष्ट है ना? अब तो आप संतुष्ट है ना? अब हम दोनों इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। कैलाश पुत्र, अब तो आपको तृप्ति मिली ना? तृप्ति मिल गई ना? कितने सालों से मैंने आपकी आज तक सेवा की है। सारे गांव वालों के सामने उन्होंने मुझे आज बेआबरू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? गांव वाले तो आम लोग हैं, वो क्या समझेंगे? कल जन्म हुआ, आज जीवित है, कल मर जाएंगे, बस इतना ही, और क्या समझेंगे? लेकिन आप तो उनकी तरह नहीं है। परंतु आप तो युग युग से इस जगत को देखते आ रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी पूरी पहचान है आपको। फिर भी आप शांत रहें। और कितनी परीक्षाएं लेगा, और कितनी परीक्षाएं लेगा। कैलाश पुत्र, आपकी तो 2 अर्धांगिनियां हैं, बच्चे तो नहीं है। फिर भी मैं आपको पिताश्री पिताश्री कह के पुकारता हूँ। इस तरह बार बार मैं क्यों पुकारता हूँ, आप जानते हैं क्या? आप हमारे पिताश्री होने के नाते हमारी कठिनाइयों को समझ पाएंगे, ऐसा सोचकर पुकारता हूँ मैं। परंतु आप ही इस तरह परीक्षा लेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा। कैलाश पुत्र, यदि मिट्टी से तेरी मूर्ति बनाता तो बरसात में टूट जाती। इसीलिए पत्थर की मूर्ति बनाकर तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। अब तक मैंने आंसुओं की नदियां बहा दी है, फिर भी तू नहीं पिघल रहा है। आज तक तुम्हारे भक्तों को देख देख कर तेरा मन भी पत्थर का हो गया है कि केवल आज का दिन ही नहीं, हर षष्ठी को तूने मौन व्रत रखा था उनके लिए। देख, तेरी तरह उन्होंने भी मौन व्रत ले लिया है। सेवा कर, और सेवा कर, और सेवा करेगी क्या? वो भगवान नहीं है, पत्थर है। वो भगवान नहीं है, पत्थर है, केवल पत्थर है। आज के बाद मैं इनका मुंह कभी नहीं देखूंगा। हाँ भाई हाँ, दिल्ली से मुंबई आकर कैलाश पुत्र के दर्शन करके अभी तो गेस्ट हाउस पहुंचा हूँ मैं। चक्रवर्ती जी मालिक। चक्रवर्ती, जी मालिक, आ गया साहब को फौरन यहाँ आने के लिए बोलो। मुझे फौरन वापस जाना है। कैलाश पुत्र मंदिर से आया प्रसाद माला साथ में रख लो, वरना मेम साहब को यकीन नहीं होगा।
ठीक है मालिक। बोलो भाई बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। मालिक मालिक ये देखो, मालिक ये देखो। क्या है ये? सुबह सुबह भगवान का प्रसाद और माला लेकर तुम यहाँ आ गए हो? मालिक, कैलाश पुत्र के मंदिर में वो लोग जो हमको इज्जत बख्शे थे ना, अच्छा। उसमें इस हार के साथ ये सोने का हार भी आ गया है। इसे देखते ही मेरी हालत पतली होगी मालिक। अरे ये भगवान का हार है, फौरन फोन करके उनको सूचना दो। हेलो। हेलो, गांव की मुखिया का घर है क्या? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, कहिए। कौन, बड़ी माँ जी? माँ जी, मैं मिनिस्टर का पीए मनोज कुमार बोल रहा हूँ। आपको एक बात कहनी थी। हाँ। वो कुछ नहीं है, एक छोटी सी गलती हो गई थी। माँ जी, हमारे मंत्री जी को आपने मंदिर में माला पहने के सम्मान दिए थे ना, हाँ। उस माला के साथ एक सोने की माला भी साथ में आ गई है माँ जी। हे भगवान। उसे देखते ही मंत्री जी के हाथ पांव फूल गए हैं। कहीं भगवान के दोषी ना हो जाए, बहुत सहमे हुए हैं। माँ जी कुछ बोलिए तो सही। हम लोग गेस्ट हाउस को खाली करके शहर जाने से पहले मंत्री जी खुद अपने हाथों से उस हार को आपके पास इज्जत से लौटाएंगे करके बोले हैं माँ। ओफो, कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, भूल हो गई मुझसे, जो भूल हुई है उससे। एक भले मनुष्य के प्रति अन्याय हो गया, उनका मन दुखा है। हे कैलाश पुत्र, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी, लेकिन उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? ओफो, पुजारी जी, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? अरे भैया कैसे हो? अच्छा ठीक ठाक हूँ। हो ना? अच्छा ये बताइए व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार? हाँ। अशोक कुमार ने पैसे दे करके दुकान खुलवाई है। हाँ। ओहो। और उसके पुण्य से मैं खुशहाल हूँ। हाँ। सिर्फ आपको ही नहीं, अशोक कुमार इस गांव की सबको ही मदद कर रहा है। हाँ भाई हाँ। वो भगवान है, भगवान की दया से जहाँ रहेगा। ना ऐसा नहीं बोलना। क्यों? वो भगवान का दूसरा रूप है। ओहो, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। ऐसा क्या? यहाँ रहकर तो अच्छा ही कर रहा है ना? देखो उन्हें याद किया, वो खुद ही आए हैं। आइए अशोक भैया आइए। नमस्ते अशोक आइए। भैया। नमस्कार, ठीक हो ना? हाँ भैया, आपकी दया से मैं खुशहाल हो गया हूँ। मेरी दया से नहीं, आपकी मेहनत से आप तरक्की कर रहे हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है बताइए ना। एक 10 रुपए के काजू देना। पैसे? और मुझे? मैं आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरे से पैसा नहीं लेंगे तो मुझे काजू नहीं चाहिए। ऐसा है तो पैसे दे दीजिए। दो ना। 10 रुपए में इतने सारे काजू? अरे काजू की कीमत इतनी गिर गई, मुझे पता ही नहीं था। ये लीजिए 20 रुपए, इसी तरह के 2 डब्बे दीजिए। सर क्यों खुजा रहे काका? वो क्या है कि आज इतने ही है। इतने ही थे? देखिए काका, ठीक है मेरे नाम की दुकान रखिए। अगर आप ऐसे ही देते रहेंगे तो आपका दिवाला निकल जाएगा। भगवान ही क्यों ना आए, आपके चाहने वाले ही क्यों ना आए, व्यापार व्यापार की तरह कीजिए। 10 रुपए के कितने देते पता है? सिर्फ इतने ही मिलते हैं। हाँ भैया। बाकी के रख लो। चलता हूँ काका। खुश रहिए हमेशा। पिताजी वहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ आश्रम है पिताजी। ठीक है। रुकिए, जवाब क्यों दे रहे हैं? इन्होंने तो हमारे लिए कैलाश पुत्र का मंदिर बनाया। हाँ जानता हूँ, चलो। बस 1 मिनट के लिए अंदर जाकर मैं आते कितनी हैं। बार तुझे समझाऊं? बहुत भूख लग रही है पिताजी। आगे चलकर कुछ खा लेंगे, चलो। पिताजी जरा रुको ना, यहाँ पे देखो तो सही। पिताजी आज बहुत अच्छा दिन है, यहाँ पे अखंड यज्ञ भी है और अन्नदान भी कर रहे हैं पिताजी। चलिए ना खाकर आते हैं। नहीं बेटी, अब तो मैं नास्तिक हो चुका हूँ। यदि आश्रम का खाना खाऊंगा तो मेरे मन में परिवर्तन आ जाएगा। नहीं कहा ना? पिताजी मैं भला अकेली जाके कैसे खा सकती हूँ? आप भी चलिए ना साथ में। चलिए पिताजी, नहीं चलिए कहा ना, ना। चलिए बहुत पिताजी। जिद्दी हो गई हो तुम आइए बेटी। भी। तुम मुझे पत्थर कह रहे थे ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ है
और वहाँ प्रमुख जी आपको पूरे शहर में ढूंढ रही हैं। क्या वहाँ की प्रमुख मुझे ढूंढ रही है? हाँ पुजारी जी। किस लिए? क्यों, क्या आपको लगता कुछ भी नहीं मालूम है? मंत्री जी मंदिर में आए थे ना? हाँ आए थे। मान सम्मान किए थे ना आप उनका? मंत्री जी को माला दिए थे ना आप? उसके साथ भगवान जी का सोने का हार भी आ गया था। इसका आपने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं किया। अगले दिन मंत्री जी देख के घबरा गए। अगले दिन जाके गांव के प्रमुख के पास उस हार को सौंप दिए। उसके बाद ये प्रमुख जी ने हमको सारी बात बताई। आपसे माफी मांगने के लिए पूरे गांव में आपको ढूंढ रही हैं। इसलिए पुजारी जी, आप और आपकी बेटी दोनों यहाँ से तैयारी करके फटाफट गांव की तरफ जाओ। नहीं भैया, नहीं। कैलाश पुत्र की हर महिमा को जानते हुए भी मैंने उनके बारे में अनब सनब कह दिया है। नहीं, उस गांव में मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, गांव के सारे लोगों को जब पता चल गया है कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, इसलिए वहाँ मेरा जाना आवश्यक नहीं है। वो ठीक है, लेकिन इस शहर में आप किसको जानते हैं ये तो बताओ। यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता है। ये आप इतनी आसानी से कैसे बोल रहे हैं? आपको रहने के लिए जगह और मंदिर में पुजारी का काम चाहिए, इतना ही ना? वो मैं देख लेता हूँ। मेरे साथ चलिए। जो कुछ भी हो रहा है चलिए ना। अच्छे के लिए हो रहा है, चलो। आइए पुजारी जी, आइए। वहाँ ही बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अपने चलो घर बेटी। है। क्या देख रहे हैं? छोटा घर है, लेकिन आपके लिए काफी होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना ही बस है। पुजारी जी, कॉफी पाउडर सब अंदर है। कॉफी बना के पी लो और थोड़ा आराम कर लो। शाम को आकर आपको मंदिर लेके जाके काम पे लगाना मेरा अपना फर्ज है। भैया। चलो पुजारी जी। पता नहीं आपको किस मुंह से धन्यवाद कहूं। बड़े बोल मत बोलो पुजारी जी। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल आपकी जरूरत मुझको पड़ सकती है। ये सब इंसानियत के रंग है। आराम कीजिए। आ गए तुम। बिल्कुल सही जगह पे ही आए हो। साढ़े 10 बज गए। सुबह नाश्ता करके बाहर गया था, दोपहर खाने पर भी नहीं आया। न जाने कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। कम से कम एक फोन तो कर सकता था। बहुत ज्यादा काम था। काम? ऐसा क्या काम था तुझे? क्यों रे, तेरी माँ इंतजार करे ये ख्याल भी नहीं रहा तुझे? नहीं। माँ का दिल है, मानता ही नहीं। क्यों रे, मैं बेटा नहीं आया इस दुख में तड़प रही हूँ, तू यहाँ बैठकर खर्राटे पे खर्राटे भर रहा है। जरा सी भी चिंता नहीं है तुझे? आ गए आप, आइए आइए। माँ खा के सो गई होगी ना? तुम अभी अभी आए हो, माँ तो सो रही होगी। अरे देखो, बर्तनों की खबड़ सुनाई दे रही है। लगता है माँ जग रही है। लगता है माँ बहुत गुस्से में है। हम हाथ वगैरह धो के खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। ए गोपाल, अशोक कुमार आ गया ना, उससे कहना कि जल्दी आके खाना खा ले। तू क्यों खड़ा है? ये सब निकाल के रख। तू आ बेटा, बैठ जा। क्यों माँ, मेरे ऊपर गुस्से में हो क्या? तुझसे भला मैं क्यों गुस्सा करूंगी? तू पहले खाना तो खा ले। अरे रे 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 रे, इतनी देर से तो चुप बैठी थी, जो ही बेटा आया तुम खाना परोसने लग गई। ये आधी रात में जब आता है तब तुम खाना लेकर आ जाती हो, ये लाती हो, वो लाती हो। मैं कब से चिल्लाए जा रहा हूँ, आज बस आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसे समझा देना, कल से जल्दी आया करे। सुन रही हो कि नहीं? बकवास बंद कर। मैं उसे क्यों रोकूं, क्यों पूछूं? वो जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदारी समझता है। आधी रात को आया है, खाने तो दे। तो चुप कर बेटा, तू आराम से खा बेटा। ऐसा इसने क्या कहा जो आप चिल्ला रही हो? लड़के की अगर वक्त पर शादी हो जाती तो वो खुद ही टाइम पे आके खाना खा लेता ना। ये क्या कर रहा है? तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग चुप नहीं रह सकते? खुशी खुशी खा रहा था, तुम लोगों ने इस तरह क्यों बिगाड़ दिया सब कुछ? बेटा बेटा
बेटा तू अपने मन में कुछ मत रख। भैया की शादी के बाद क्या हुआ पता है ना, इसलिए मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। इसलिए मेहरबानी करके इस घर में शादी का जिक्र बिल्कुल मत कीजिए। क्यों इस तरह की बातें करता है? मन ठीक नहीं है, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। इतनी रात गए? हाँ, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था ना। कैलाश पुत्र, आज तूने मुझे सेवा करने का अवसर भी दे दिया है और रहने के लिए अच्छा मकान भी। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, शांति से रहूंगा। उतरो जवाई राजा, उतरो। अबे यार, आया यार, आजा बेटा आजा। जवाई राजा, यहाँ पर स्वीटी बोल के एक मीठी बहना है, उसको उठा के प्यार कर सकते हैं। अरे चलो जवाई राजा चलते हैं। अब देखो तमाशा। कौन कौन? बाहर आके देख, कौन पता चलेगा। अभी आया। आप कौन? स्वीटी मल्लिका का घर यही है ना? मल्लिका? यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता है। कौन तो है फिर पिताजी? ये कौन है? ये मेरी बेटी है। कौन है ये लोग? मैं हूँ, मैं तो पहले कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर। हाँ चल ना। कहा ना मेरी बेटी है। अबे सुबह भेजता हूँ पैसे देकर। हाँ चलो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे कोई है, बचाओ। अरे कोई है, अरे बचाओ ना। अरे रुकिए, बात क्या है? मुझे बचाइए, बचा लीजिए मुझे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया, जैसा आप सोच रहे हो वो लड़की नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी छोड़ है। दो उस लड़की को। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखने आया था, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो भी प्रॉब्लम होगी सुबह सॉल्व कर लेते हैं, रात में क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो उस लड़की को। अरे घूर क्या रहा है, सुबह बात कर लेते हैं, छोड़ना उसे। ओए, वक्त बेवक्त की बात मत कर। ये रात की परेशानी है, सुबह की परेशानी सुबह देखेंगे। यदि आप समय पर नहीं आते तो मेरी बेटी का जीवन अनर्थ हो जाता, मेरी मान मर्यादा चली जाती। सच पूछो तो मेरे परिवार का सत्यानाश हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, साक्षात भगवान की तरह आके बचाया है। शुरू हो गए ना। देखिए, अगर कोई मुसीबत में आकर मदद करता है तो उसको भगवान बना देते हो, नहीं तो नेता बना देते। इंसानियत के नाते मैंने आकर मदद की। मैं एक साधारण इंसान हूँ, आपको कैसे समझाऊं? बेटी, विश्वास नहीं होता है कि आज की कलयुग की दुनिया में ऐसा भी एक इंसान जीवित है। हाँ पिताजी। हे कैलाश पुत्र, हे जगन माता, तू सबका भला करना माता। क्यों रे? क्या? इस मंदिर में सुना है नए पुजारी आए हैं? हाँ दीदी, ऐसा वहाँ पर आए सारे श्रद्धालु बोल रहे थे कि वो अर्चना बहुत अच्छी कराते हैं। हाँ अच्छा। नए नए जो आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। चुप कर, बिना किसी को देखे ऐसा नहीं बोला करते। चल चल। भाई साहब, माफ करना, ये थाल सिर्फ आरती के लिए ही है। इसमें डालने के बजाय पैसे आप उंडी में डालिए। क्या सोच रहे हैं? पैसे उंडी में डालिए। ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आज हमारे इलाके में 100 में से 80 मंदिर आमदनी की कमी की वजह से ठीक से मेंटेन नहीं हो रहे हैं और दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि 6 बार की जगह 2 बार भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे भक्तों की वजह से इस मंदिर में आमदनी आ रही है। मुझे यहाँ पे पगार भी अच्छी मिलती है। मैं बेकार के सपने नहीं देखता हूँ, ना ही मेरी कोई आशा है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें डालने के बजाय पैसे उस हुंडी में डालिए, ताकि हम भक्तों की सेवा ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। पंडित जी, मैं जो कह रहा हूँ उसका बुरा मत मानिएगा। कुड़ुम्ब होगा तो क्या खर्चा नहीं होगा? घर में एक जवान बेटी भी है, वो भी शादी लायक हो चुकी है। वो मैंने कैलाश पुत्र पर छोड़ दिया है। हाँ, पहले आप ये पैसे उठाकर हुंडी में डालिए। तुम लोगों ने देखा, इस जमाने में ऐसे पुजारी हमें कहाँ मिलेंगे। और तुम भी ना, बहुत भले लगते हैं। चलो चलते हैं। आप भी यहाँ के नए पुजारी हैं ना? आपने ठीक कहा, आपके लिए मैं नया पुजारी हूँ, लेकिन कैलाश पुत्र के लिए बहुत पुराना पुजारी। आपको किसी से बातें करते मैंने सुना। आपके बारे में, परिवार के बारे में मैं जान गई। सुना है कि आपकी एक बेटी है, क्या वो घर पर है? नहीं, आंगन में जो फूल बांध रही है ना, वही मेरी बेटी है। बेटी भावना, जरा इधर आ। बहन जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। देखिए, यही मेरी बेटी भावना है। भगवान तेरा भला करे। बेटी, भगवान की मूर्तियों को नए पोशाक पहना दिए। ठीक है, जाओ। बहन जी, किसके नाम में अर्चना करनी है? मेरे बेटे के नाम पे। नाम और राशि बताइए। अशोक कुमार, विशाखा नक्षत्र, सिंह राशि। अभी करता हूँ। महालक्ष्मी की तरह भगवान ने उसे रूप तो दे दिया, लेकिन गूंगी बना दिया। वो जब यहाँ आ रही थी तो मैं खुश हो गई और अपने अशोक से उसका ब्याह कराने की भी सोच ली। दीदी, वही लड़की? दीदी, इस मुंह चुप्पी लड़की से भैया की शादी करवा के क्या उसकी जिंदगी खराब करनी है? क्या देख रहे हैं ये लोग? क्या देख रहे हैं ये लोग? अबे उठ बे साले, पागल कहीं के। सुबह में सपने देखने लगे हो? जमाई राजू को क्या हुआ? जमाई जी, हम लोग तो रात को दारू पीने के बाद क्या करना है सोचते हैं, दिन में दारू पिए भी नहीं सोच रहे हो क्या? क्या सोच रहा है? क्या कुछ नहीं है। जीजा जी, अब तक आप अच्छे खासे थे, हम सब जानते हैं। अब अजीबोगरीब हरकत करने लगे हैं, कुछ गड़बड़ जरूर है। अबे जमाई राजा दारू पिए, सिगरेट पिए, लड़की के मामले में बिल्कुल फिट रहता है। कल रात उस लड़की ने क्या जादू चलाया पता नहीं। रात वाली उस लड़की ने जमाई राजा के दिल में जगह बना ली है, इसलिए जमाई राजा डिस्टर्ब हो गए हैं। ओहो, तो ये बात है। इसमें क्या बात है कि हर चीज को पूरी तरह से छुपाए बिना हमको बताने वाला अपना जमाई राजा इसको सिर्फ छुपाकर मौन साधे हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या कारण है? बोले जमाई जी। बोल रहा हूँ। आज तक जितनी लड़कियां मैंने देखी है, उनमें से भावना जैसी कोई नहीं है। जमाई राजा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं मामा जी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ भावना से ही करूंगा। चिंता मत कर, ससुर मैं हूँ, आइडिया मैं देता हूँ। इस मामले में मुझे तुम्हारी आइडिया की जरूरत नहीं मामा जी, मैंने फैसला कर लिया। ये क्या ऐसे बोल के जा रहा है? आइडिया नहीं चाहिए बोल रहा है। प्यार करते ही दिमाग काम करने लग गया क्या? करने लगा है गणेश भगवान, सभी को रिद्धि सिद्धि बुद्धि तुम ही दे दो, मुझे भी दे दो ना। तुम्हारी शरण में आया हूँ, ये शादी तुम्हें करानी है। तमाशा तो देखो जरा। जमाई राजा, ये क्या भेष है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मामा, तुम्हारे लिए मैं कितने दिन तक बच्चा रहूंगा? अब भावना से शादी की उम्र है मेरी। शादी का शुभारंभ सामने खड़े गणेश जी से ही होता है। जमाई राजा, जरा मेरी बात तो सुनो। कुछ मत बोलिएगा, मेरे साथ में आइए। ये क्या हो रहा है? अभी तक तो मामा मामा बोल के रिश्ता बना रहा है सोचा था, लेकिन ये तो पूरी प्लेट ही बदल रहा है। चल, क्या हो रहा है देखते हैं। पैदा होने के 1 साल से बात करना शुरू कर दिया है। मैं पिछले शुक्रवार मंदिर आई थी ना, हाँ। तब आपने बेटी का परिचय कराया था। तब वो कुछ बोली ही नहीं, तो मैंने सोचा कि वो बचपन से गूंगी है। अच्छा, ये बात है। शुक्रवार को षष्ठी होती है, उस दिन उसका मौन व्रत होता है, इसलिए किसी से बात नहीं करती। इसलिए आपको शायद गलतफहमी हो गई है। आप भी मुझे गलत मत समझिए। नहीं, कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं था इसलिए आपने ऐसा कहा ना। पुजारी जी, वहाँ क्या हो रहा है?
अच्छा ये बात है, अगर किसी को सर्दी जुकाम या बुखार आ जाए तो मंत्र पढ़ के विभूति लगा देती है, तुरंत आराम मिल जाता है। ये सब कुछ तो बहुत पहले से चला आ रहा है। कैलाश पुत्र, दैव अनुग्रही लड़की है। ये मेरे घर की बहू बनेगी ऐसा मेरा मन कहता है। गोपाल, गोविंद, मेरे बेटे का ब्याह इसी से होगा। हे भगवान, कैलाश पुत्र, तू मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। कैलाश पुत्र, चलो। कैसा है? अच्छा हूँ जीजा जी। चलो। बिना फिक्र के अंदर आओ यार, अरे आओ ना। कैलाश पुत्र, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। हमारी रक्षा पिताजी। करना। अभी आया। आपने तो बुलाया नहीं, लेकिन हम बिना बुलाए ही चले आए हैं। एक तो गलती की, ऊपर से हंस रहे हैं। देखिए, हम यहाँ कोई तमाशा या बखेड़ा खड़ा करने नहीं आए हैं। अब तक बहुत तमाशा हो गया, अब कोई तमाशा नहीं होगा। जो कुछ हुआ भूल जाइए। वो कोई भूलने लायक बात है क्या? हाँ, नहीं भूल सकते ना, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हमारी दोस्त की ख्वाहिश है कि आपकी बेटी से शादी करे, इसलिए सगाई के लिए आपके घर आए हैं। मेरी बात सुनो, देखो तुमने ये गलत फैसला लिया है, मेहरबानी करके यहाँ से वापस चले जाइए। जरा देखिए, आप बुजुर्ग है, ऐसी बातें मत कीजिए, जरा सोच कर देखिए। इधर देखिए मालिक, आपकी बेटी के पीछे प्यार में चक्कर काट कर इन्हें भगा ले जाने की इच्छा इनकी हरगिज नहीं रही है। आपकी आज्ञा लेकर आपकी बेटी से शादी करने की चाहत रखते हैं ये। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये उल्टी सीधी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी हैसियत को देखकर अगर मैं अपनी बेटी देने को तैयार हो जाऊं, पर मेरी बेटी की भी इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश पुत्र की भी इच्छा होनी चाहिए, यही महत्व है। इसके लिए कैलाश पुत्र से क्या पूछना है? मुझे ये पसंद नहीं। उस दिन हमारे घर पे आके गुंडागर्दी करके मार खाने वालों में से ये भी एक है, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं। इधर देखो, जैसा तुम सोचती हो ऐसा मेरा दोस्त नहीं है। हम लोग समझा बुझा कर इसे यहाँ लाए हैं। हाँ हाँ, ये सही बोला। आपसे शादी करने की जिद करके ये बेचारे बैठे थे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। इधर सुनिए, इनकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती हूँ। दया करके हमें और परेशान मत कीजिए, चले जाइए। देखो, एक गए बीते इंसान को भी मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं, लेकिन एक गुंडे मवाली के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दूंगा। भगवान के खातिर यहाँ से चले जाइए, आपकी हैसियत के हिसाब से कोई और लड़की मिल जाएगी। नो नो नो, सुनो, हमारी शादी होगी तो तुम्हारी बेटी भावना से ही होगी। पर आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा मैं खाली नहीं जाऊंगा। ये क्या बेटी, सब कुछ यहाँ पर छोड़ के चले गए? इसमें बुरा क्या है पिताजी? ये सब उठा के ले जाइए और इनके नाम पे एक अर्चना करके आ जाइए। कम से कम इसी बहाने सुधर जाएं ये लोग। ये तुम क्या कह रही हो? हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए पिताजी। जैसी प्रभु इच्छा। सुन, अरे सुन ना, कहना, उसे बात कहना। ये इशारे क्या कर रहा है? मैं नहीं, दीदी हैं। जो भी है नीचे आके बात करना माँ, ऊपर क्यों? नीचे आ। अभी आई। अबे वो घनचक्कर, तुझे तो सब कुछ मालूम होगा ना? मुझे कुछ नहीं मालूम, दीदी आ रही हैं, उन्हीं से पूछो ना। कैलाश पुत्र, मेरा बेटा मान जाए, 100 प्रदक्षिणा करूंगी। क्या बात है माँ, ये भी कुछ नहीं बता रहा है। तू तो बता मुझे। वो क्या है कि तुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा आने वाली बात है तो मत बोलो। बिना कहे रह भी तो नहीं सकती। ऐसे बोलो जैसे मुझे गुस्सा ही ना आए। तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर भी है। उससे हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं होगी। वो कैसे यकीन के साथ कह सकती हो? कहना, उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है। तो फिर ऐसे बताओ ना, मतलब पूजा करने के लिए तुमने अपना साथी पकड़ लिया? पूजा में वो मेरा साथ निभाएगी, तेरी भी वो अच्छी देखभाल करेगी। तू बस हाँ कह दे, कल ही शादी करवा दूंगी। ठीक है, वो हमारी जात के ही है ना?
तू ये क्या कह रहा है? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, वो लड़की हमारी जात की है ना? जाति के भेद को दूर करने तेरा भाई मर गया ना, उसे कभी मत भूलना। हाँ माँ, जात का भेद ना करने की वजह से ही लोगों ने उन्हें मार डाला। इसके अलावा सारे रिश्तेदार मिलके मुझे लड़की ना देने का फैसला कर लिया है। उस बात को खत्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, वो लड़की हमारी जात की है ना? मंदिर के पुजारी की बेटी है, वो दिखने में हमारी जाति की नहीं लगती है। तो फिर आइंदा से इस बात को मत निकालना। अगर किसी भी जात की लड़की से मुझे शादी करनी होती तो मैं कभी का शादी कर लिया होता। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दलाल को बुलाकर कोई भी जात की लड़की चलेगी बोल देता तो लड़कियों की लाइन लगा दिया होता। ये सब छोड़कर मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जात पात पर यकीन नहीं करता, ये बताने के लिए। जिस दिन हमारे रिश्तेदार सब मिलकर मुझे लड़की ना देने का फैसला लिया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि हमारी ही जात की लड़की से शादी करके हमारे सारे रिश्तेदारों के मुंह पर कालिक पोतूंगा। भैया की कसम खा के कहता हूँ। बेटे मत जा, मेरी बात सुन, तू मत जा बेटे, मेरी बात सुन। श्रीमती जी आइए, नमस्ते। बेटा कैलाश पुत्र दादाजी। ठीक तो हो ना? हाँ। पुजारी जी, आपको मुझे क्षमा करना ही होगा। पंचायत में मेरे गलत निर्णय के कारण आपको गांव छोड़कर जाना पड़ा। वो हार मिल गया पुजारी जी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मंत्री का जो पीए है ना, उसी ने सब कुछ बताया। उनकी वजह से मुझे इस मंदिर में नौकरी मिली। मुझे आप पर किसी भी तरह का कोई गुस्सा नहीं है। आपने हमेशा मेरी इज्जत की है। उस दिन कैलाश पुत्र ने जो मेरी परीक्षा लेकर यहाँ भेजा, अच्छे के लिए ही। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का भी आ गया है। भुवना की शादी होने वाली है। ठीक कहा। आपका अच्छा मन, उसके अच्छे गुण, सब कुछ भला ही होगा। ये बताइए आप किस विषय में आए हैं? आपसे मिलके क्षमा मांग के हाँ? दोबारा आपको अपने गांव के मंदिर ले जाने आई हूँ पुजारी जी। दादाजी गांव जरूर आएंगे, लेकिन भावना दीदी की शादी होने के बाद। बच्चे के कहे अनुसार यदि कैलाश पुत्र भी यही चाहते हैं तो होने दो। देखिए, मैं चाहता हूँ एक बार मेरे घर आ जाए। जरूर आऊंगी, बिना आए मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी तो भावना से मिलना है। उससे पहले पास ही में मेरे बेटे का घर है, उससे मिलके उसके बाद आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है, अवश्य आना। जरूर आऊंगी। कैलाश पुत्र। हाँ। हाँ। चलो बेटा, चलते हैं, चलते हैं। दीदी, सुबेरे से आपने कुछ नहीं खाया। अरे एक गिलास पानी तो पी लीजिए। नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बेटा, अशोक ने खाना खा लिया? कहाँ खाया? मैं सुबह होटल जाकर नाश्ते के लिए टिफिन लाया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, उसे मालूम हो गया। दीदी, उसी वक्त वो मुंह मोड़ कर चला गया। सच बोल रहा हूँ दीदी, ऐसा बेटा पैदा किया तुमने जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सच कह रहे हो। मैंने 2 बेटों को जन्म दिया, दोनों बहुत ही भले हैं। बड़ा बेटा भगवान को प्यारा हो गया, छोटे की शादी करके पोती पोतियों के साथ खेलने की सोची, लेकिन ये तो शादी ना करने की जिद पकड़े बैठा है। बेटा मेरी बात सुन, मेरी मदद करोगे? ऐसा क्यों बोल रहे दीदी? आप जो भी कहेंगी हम करने के लिए तैयार हैं। उस भावना को यहाँ लेकर आओगे? भावना को? हाँ। दोबारा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा दीदी। नहीं बेटा, हाँ? पूजा करके विभूत लगाएगी हाँ। तो बुखार हाँ, दर्द हाँ। सब दूर हो जाएगा। हाँ। मेरे लिए एक बार उसे लेकर आ जा। बहुत खूब माँ, बहुत खूब। दुनिया सेल फोन इंटरनेट पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, तुम विभूति लेकर बैठी हो। चलो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर आते हैं। अरे बहुत जोर की बुखार आ गई, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। ये मेरी बात नहीं मानने वाला। जाओ बेटा, उसे लेकर आ जाओ। भावना को? ठीक है दीदी। ये क्या बुलाकर लाएगा? मैं ही जाकर उसे बुलाकर लाऊंगा। ओहो भगवान, मेरे रो रहा है। जिंदगी में पहली बार मेरा जमाई रो रहा है। ओए ओए। सिर्फ इतना नहीं, नॉन स्टॉप पिए भी जा रहा है। इसका कारण एक लड़की है। अपने राम के जैसे राजा की जिंदगी जीने वाले मेरे जमाई को एक लड़की ने धुतकार दिया। क्यों? मेरा जमाई खूबसूरत नहीं है क्या? जमीन जायदाद की कमी है क्या? बैंक बैलेंस नहीं है कि हमारे पास आदमी नहीं है? मेरे जवाई राजा की एक चुटकी में शादी करने के लिए दुनिया की सब खूबसूरत लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी। क्यों जमाई राजा? ये सही बोल रहे हैं। उस लड़की में ऐसा क्या है जो बाकी लड़कियों में नहीं है? हाँ? वो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। हाँ? क्यों रे परदेसी, वो मेरी बीवी नहीं बनी इसलिए तू उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है ना? यार, उसने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया, फिर तुम बीबी की बात क्यों कर रहे हो? करेगी, वो मेरे जवाई से शादी करेगी और मैं करवा के रहूंगा। धीरे धीरे सरकार से पहाड़ भी सरक जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे प्लान करके उस लड़की की शादी अपने जवाई से करवाऊंगा। तब तक हम लोगों को बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं? दिन रात उस घर की निगरानी करो और वहाँ क्या रहो उसकी खबर मुझको दो, बाकी मैं देख लेता हूँ।
पुजारी भैया, पुजारी भैया। समय बीता जा रहा है। भावना जल्दी से आओ, देर हो रही है। 1 मिनट पिताजी, पिताजी खाना खुला पड़ा है, सब बंद करके आ जाती हूँ, बस जरा रुक जाइए। ठीक है बेटी, हाँ, जल्दी ठीक आओ। है। भैया उधर देखो, हाँ? गोविंद पुजारी के घर के बाहर खड़ा है। कौन है वहाँ? अंदर आओ। अभी आया। पुजारी के घर में गोविंद का क्या काम? हमारी दीदी की तबीयत खराब है, आपको लेने भेजा है। डॉक्टर के पास ले जा सकते हो ना? वो कहती हैं कि भावना के हाथों की विभूति लगाने से वो ठीक हो जाएंगी, इसीलिए बुलाया। ये बात है। बहन जी को अगर मेरी बेटी पर भरोसा है तो ठीक है, अभी भेजता हूँ। भावना, बोलिए ना पिताजी। पुरुषोत्तम की पत्नी की तबीयत खराब है, तुम हमेशा की तरह विभूति साथ में ले जाना। तुम्हें हाथों हाथ लेकर आने के लिए कहा, आप जल्दी भी जाओ। साथ चलिए ना पिताजी। मुझे मंदिर जो जाना है। मंदिर के बीच का ही तो रास्ता है, साथ चलिए ना। पुजारी जी, भावना के कहे मुताबिक आप भी साथ चलिए ना। चलो ठीक है बेटी, चलो चलिए। जल्दी। अरे यहाँ तो कहानी बदल गई। हाँ यार, आप क्या करें, फौरन चल के भैया को बता देते हैं। जीजा जी, हेलो, बोल क्या बात है? बात यह है कि अशोक कुमार की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कह के गोविंद पुजारी और उसकी पुत्री को अशोक कुमार के घर ले जा रहा है। ऐसा है क्या? जा फौरन उनका पीछे कर। वहाँ क्या चल रहा है ये सारे खबर मुझे फौरन देना। ठीक है जीजा जी, ऐसे ही करता हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, अंदर आइए ना, ये ये बात हमारा है। घर है। आओ बेटी। अरे पुजारी जी, आप आइए आइए आइए। अंदर आइए। आइए। अरे गोविंद, तू जाकर लेकर आया। दीदी, भावना और उसके पिताजी आए हैं दीदी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। बैठो। हम्म, सब कुछ कुशल है ना? हम दोनों ठीक हैं। आपकी तबीयत खराब हो गई, इन्होंने बताया। मैं मंदिर के लिए रवाना हो रहा था, सोचा आपको भी देख कर जाऊं। भावना, जितनी जल्दी हो सके इनकी तबीयत ठीक कर दो। जी ठीक है विभूत की पिताजी। थाली लेकर आ जाओ। ये यहाँ ये सुनिए, वो जो फोटो में है वो कौन है? आपका रिश्तेदार है? ये मेरा बेटा अशोक कुमार है। इसे आपने पहले कभी देखा है क्या? हाँ देखा है। आज मैं और भावना अगर सर उठा के जी रहे हैं तो कारण वही लड़का है। ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी? देखिए, आज हम जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर एक गलत लड़की रहा करती थी। वो लड़की वहाँ पर होगी सोचकर 4 गुंडे लोग आकर मेरी बेटी को परेशान करने लग गए। ऐन समय पर आकर उन्होंने हमारी इज्जत बचाई। धन्यवाद कहने से पहले ही वो निकल गया वहाँ से। वो लड़का कौन है, कहाँ होगा, ये सोचकर मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद ही पता चला कि वो आपका बेटा है। बहन जी, बहुत ही अच्छा लड़का है। दीदी, विभूति ले लो बेटी, बहन जी को लगा दो। हे भगवान कैलाश पुत्र, मेरी मनोकामना पूरी करना, सारे दुख दूर करके इन्हें ठीक कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसीलिए तो मैंने तुझे आने को कहा। भावना, चले? चलिए पिताजी। माँ जी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। आप लोगों से खाने के लिए भी मैं कुछ नहीं पूछ सकी। रहने दीजिए। अच्छा, घर में बहू नहीं है, बाहर गई है? वो होगी तभी तो ना बाहर जाएगी। ये क्या कह रही हैं? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या अब तक शादी नहीं हुई? अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। बेटा काफी बड़ा हो गया सोचकर ही मैंने आपसे ऐसा सवाल किया। हाँ पुजारी जी, मेरे बेटे की शादी करवाने के लिए ही कई जगह मैंने बात चलाई, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बनी। बहन जी, आपके परिवार के बारे में पूछ रहा हूँ, गलत मत समझना। अब तक बेटे की शादी नहीं हुई है, आखिर समस्या क्या है? जन्म कुंडली में तो कोई समस्या नहीं है? जन्म कुंडली में कोई समस्या नहीं, जात पात में समस्या है। बड़े बेटे की शादी में जो समस्या शुरू हुई, वो छोटे बेटे की शादी में भी रुकावट बनकर खड़ी है। आप क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आई? आज तक जो बात मेरे मन में छुपी हुई थी, उसे आज मैं आपसे कहने जा रही हूँ, तभी तो मेरा मन शांत होगा। मेरा मन शांत होगा। बोलिए बोलिए। मेरे 2 बेटे थे। बड़े का नाम विवेक कुमार था, छोटे का नाम अशोक कुमार। मेरा बड़ा बेटा विवेक नास्तिकों के गुट में जाकर मिल गया। सारे लोग उसे नास्तिक कहने लगे। उसने ये कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, वो सिर्फ जात पात के विरोध में था। मेरे भगवान को पूजने का उसने कभी विरोध नहीं किया।
मेरे बेटे की उम्र 35 की हुई, मैंने कहा तू शादी करके घर बसा ले। उसने शादी के लिए ना नहीं की। मेरी जान पहचान की लड़की से उसकी शादी भी की। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं पुजारी जी? अरे वाह, अपनी बहन की शादी जिससे कराना चाहता था उससे कर दी। जीजा जी, आपका नाम तो चारों तरफ रोशन है। आपसे रिश्ता जोड़कर तो मैं बहुत खुश हूँ। वो सब छोड़िए ना। वो नहीं भैया, सबने कहा आपसे रिश्ता मुश्किल है, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया। हम दोनों के बीच जाति और पार्टी की दूरियां थी, फिर भी देखना रिश्ता जुड़ गया। पार्टी वालों में ऐसा संबंध नहीं हो सकता। मैं भी शुरू में डरा हुआ था, लेकिन आपने हमारी बहन को अपना कर हमें बहुत सम्मान दिया। अगर आपको सम्मान मिला है और शुक्रिया बोलना चाहते हैं तो मेरी माँ को बोलिए। इनकी मर्जी के बगैर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता था। क्यों भाई केशव, शादी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई, इसलिए तू यहाँ से जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। हमारी बहन की शादी की खुशी सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी पार्टी वालों को भी होना चाहिए ना दीदी, बस यही है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन एक छोटी सी विनती है। मेरी बहन सरोजा छोटी बच्ची है, भला बुरा उसे कुछ मालूम नहीं। आप माँ समान हैं, अपनी बेटी समझ कर रखिएगा। मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं। आज से तुम्हारी बहन मेरी बेटी समान है, तू चिंता मत कर। मेरे लिए इतना ही बहुत है जीजा जी। आप लोगों ने सुन लिया ना, आइए गले लग जाइए। अरे भोजन वोजन करके अरे जाइए। पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं ना। खा कर जाइए ना। अरे अरे, उसके बीच पार्टी बदल गई तो। अरे जल्दी चलो रे। आता हूँ जीजा जी। अशोक कुमार कहाँ गया? खेलने गया होगा। चलो तुम खाना खा लो। हाँ चलिए, सब लोग आइए, चलिए। आप लोग चलिए तो भाई। आइए। शादी अच्छे से हो गई, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन पहली ही रात को मेरे बेटे के जीवन में समस्या खड़ी हो गई। अरे अरे, रहने दो रहने दो, बैठो। नहीं, रहने दो। अरे बैठो ना, औरतों को बराबर का हक देने वाला हूँ मैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो। क्या आप इस शादी से राजी हैं? अरे कैसी बात करती हो? अगर राजी ना होती तो तुम्हें बहू बनाकर यहाँ लाता। अच्छा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये पूरा गांव आपको नास्तिक कहता है। बस यही नहीं, आप बुद्धिशाली हैं और अच्छा बुरा जानते हैं कहता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अपना हाल बताने से पहले दूसरे का हाल पूछना ही अपनी सभ्यता है। लो कर लो बात। अरे बाप रे, मैंने तो सुना था कि हमारी गांव के लड़कियों को बोलना नहीं आता, लेकिन तुम तो टीचर की तरह बोल रही हो। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, चलो पूछता हूँ। तो सुनो, अब बोलो, तुम इस शादी से राजी हो कि नहीं? बोलो। हरगिज़ नहीं। क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस शादी से राजी नहीं। ये बात तुम अपने भाई से बता सकती थी ना, उसने शादी रोक दी होती। भैया ये जानते हैं, इसके बावजूद भी ये शादी उन्होंने करवाई। मेरी बात सुनो, तुम इस शादी से राजी नहीं हो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? उसका एक कारण है, अपने जात के नाम पे ही कमाते हैं मेरे भैया, ये आपको खुद पता है। मेरे घर में काम करने वाले नटराज से मेरा संबंध हो गया है। दूसरी जाति वाले से मेरा संबंध होने के कारण भैया ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए ये शादी करवाई। मगर ये शादी नहीं, केवल एक समझौता है। मुझे भी इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। नटराज के अलावा मैं अपने मन में किसी को नहीं बसा सकती। इधर सुनिए, हमारी शादी हो गई और मैं आपके बच्चे की माँ भी बन सकती हूँ, मगर उस बच्चे को मैं नटराज का बच्चा ही मान सकती हूँ। किसी और को मन में बसा के और शादी आपसे की, क्या ये शोभा देता है? ऐसी घटिया जिंदगी क्या मुझे जीनी है? देखिए, ऐसी घटिया जिंदगी मुझे नहीं जीनी। कृपा करके मेरे नटराज से मुझे मिला दीजिए, मेरे नटराज से मुझे मिला दीजिए। उसकी बात सुन के मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद फैसला ले लिया। रातों रात उसने उस लड़के को बुला लिया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग यहीं रहोगे। एक और शादी यहाँ होने वाली है। बेटा क्या हुआ? तुम चुप रहो माँ। सरोजा, मालिक, इसे तुम जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, केशव के घर में नौकर है, वहीं पास में घर है। ये यहाँ क्यों आया? सरोजा को मैं इसके हवाले करने जा रहा हूँ। विवेक कुमार, ये तू क्या बक रहा है? सरोजा तेरी पत्नी है।
सुनो माँ, सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से कोई किसी का पति नहीं बन जाता, ये बात सरोजा ने मुझे कहा। इसका मतलब तुम समझती हो ना? इसीलिए इस लड़के के साथ मैं फिर से सरोजा की शादी करने जा रहा हूँ। तुम क्या बोलती हो? बेटा ये तू क्या बोल रहा है? माँ, अगर ये बात यशवंत को मालूम हो गई तो वो हमें जीने नहीं देगा। कम से कम इन्हें जीने दो। सुनो भैया, क्या तुम सरोजा की हिफाजत जिंदगी भर करोगे? सरोजा की हिफाजत में कर लूंगा, बाकी 2 लोगों को संभाल पाना मेरे बस की बात नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, हिम्मत से तुम मंगलसूत्र पहनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तू हिम्मत मत हार, उसे मंगलसूत्र पहना। मेरे बेटे ने उन दोनों की शादी भी करवा दी, उन्हें सुरक्षित जगह पर भी पहुंचा दिया। सुबह हुई ये बात जब केशव को पता चली तो वो गुस्से में हमारे घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। बाहर आ। तेरी इतनी चर्बी चढ़ गई है, हाँ? जैसे कुछ नहीं जानता है, ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी प्यारी बहन की शादी तुझसे करा कि हम कितने खुश थे, किसी और ने आके उसे ले गया। कैसा मर्द है रे तू, है? ये जानते हुए भी हमारी जाति में इस तरह की शादी नहीं होती है, लेकिन तू इतना कमीना निकला, तूने दूसरी शादी भी की है। ये सब तूने मजाक समझा है क्या? क्या समझता है तू अपने आप को, हाँ? ये क्या अन्याय कर रहे हैं? अरे वो जानवर चराने वाले हमारे घर में नौकरी करने वाले अब हमारी बेटियों से रिश्ता जोड़ेंगे, क्या ये सही है भैया? तो फिर समाज में हमें इज्जत कौन देगा? हाँ हम नहीं छोड़ेंगे उसे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। इधर आ। जाति भेद इन सब चीजों को मैं मान्यता नहीं देता। अब पार्टी के लोगों के सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? बोल, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? मैं पागल कुत्ते की तरह भोगता जा रहा हूँ और तू ऐसे खड़े होकर सुन रहा है? मेरी बहन की शादी तुझसे कराई है, लेकिन तूने किसी और को तेरी रखेल बना के रखा है। शर्म नहीं आती तुझे? केशवन, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। पसंद माँ बाप पूछते हैं, दोनों अगर राजी हैं तो शादी की जाती है। उसी का नाम जिंदगी मिलके गुजारना है। एक अनजाने लड़के से जो लड़का उसे पसंद नहीं, उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम्हारी बहन को मैं पसंद नहीं, फिर भी तुमने जबरदस्ती से शादी करवाई। अगर देखा जाए तो तुम एक नंबर के कमीने हो। बड़े बेटे के मरने के बाद छोटे को हिफाजत से संभाल कर मैंने पाला पोसा। बड़े भाई पर अपनी जान ही ये छिड़कता था। इसकी शादी करके घर बसाने के लिए रिश्तेदारों से, पहचान वालों से मैंने लड़की का हाथ मांगा। सभी ने एक साथ मिलकर मेरे बेटे को अपनी लड़की ना देने की ठान ली। जाओ जाओ, दूर हो जाओ, ना तुम लोग चाहिए ना तुम्हारी बेटी, ऐसा कह के गांव छोड़ के शहर आ गई। उसके बाद
आपकी बेटी भावना को बहू बनाने का मैंने निश्चय किया, लेकिन ये भी नहीं हुआ। यही भगवान की इच्छा हो गई। सोच के चुप हो गई। क्या ये क्या कह रही हैं? मेरी बेटी को आप बहू बनाना चाहते थे क्या? सच कह रही हैं आप? हाँ पुजारी जी, सिर्फ इच्छा करने से क्या फायदा, नसीब भी तो चाहिए। देखिए, जब आपने मुझे सच बता ही दिया है तो मैं भी एक सच कहता हूँ। मैं कैलाश पुत्र की पूजा करता हूँ, इसलिए शायद आपने और कुछ समझ रखा है। नहीं, मैं भी आपकी बराबरी का हूँ। सच में मैं आपकी बराबरी का हूँ, ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। बहुत खुशी हुई कैलाश पुत्र। अब मेरे बेटे की शादी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। वो सब तो ठीक है, इसके लिए आपका बेटा भी राजी होना चाहिए। होगा क्या? मुझे मंजूर है। मुझे पूरे मन से मंजूर है। ये मेरी माँ की इच्छा ही नहीं, मेरी भी यही इच्छा है। इससे मेरा लक्ष्य भी पूरा हो गया। आपके बारे में भी सुना है, पूजे की थाली में आपने इनकलाब लाया है। शादी की तारीख पक्की कर सकते ना? तुझे कोई अड़चन तो नहीं है ना? है। तेरी क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, जब मैं बाहर रहता हूँ तो तुम्हारे साथ पूजा के कमरे में रह सकती है और घंटी भी बजा सकती है। जब मैं घर में रहूंगा तो वो सिर्फ मेरी बीवी ही बनकर रहेगी। सिर्फ इतना ही ना, वो बिल्कुल वैसे ही करेगी। कंडीशन नंबर 2, आप लोग भगवान के लिए मेहनत करते हो, मैं मेहनत को ही भगवान मानता हूँ। ये फर्क झगड़े में नहीं बदलना चाहिए ना, इसलिए मेरी शादी रजिस्टर ऑफिस में ही होगी। बस इतना ही। ये क्या संबंधी ऐसे बोल के जा रहा है? अरे आप भी, जब से ये पैदा हुआ इसकी आदतों से मैं वाकिफ हूँ। ये मेरी बात नहीं टालेगा। आप जाके शादी की तैयारी कीजिए। मैं बहू के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। चलती हूँ माँ जी। चलो बेटी। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, बोल क्या हुआ? रानी खो गई, रानी खो गई। ये देख रानी, राजा के पास हमेशा रानी रहती है और मैं राजा हूँ। अरे यार, ख्वाबों में राजा रानी तो एक हो सकते हैं ना, पर सगाई तो नहीं हुई है। क्या बक रहे हो यार? अशोक कुमार की माँ को विभूत लगाने के लिए थी भावना, वहीं उसको देवी का प्रभाव हुआ, उल्टा सीधा नाचकर मेरे जवाई को धुतकार दिए क्या? बकवास बंद कीजिए। उधर अशोक कुमार और भावना की शादी तय हो रही है। क्या बक रहा है? जवाई राजा, अशोक कुमार की माँ की भावना पर एक नजर थी, वो मैं जानता था। विभूत लगाने की भावना को बहला फुसला के रिश्ता पक्का कर दी क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, कल सुबह 10:30 बजे उन दोनों की शादी भी होने जा रही है। 10:30 बजे का मुहूर्त है। शर्म नहीं आती है? यही बताने के लिए भाग कर रहे थे क्या? भिखारी कहीं के। मामा बोलो, अब हम क्या करें? टेंशन मत करो जवाई राजा, मैं हूँ ना। 10:30 का मुहूर्त है, ठीक 9 बजे कार से निकलेंगे, ठीक 10 बजे पूरी तरह से फटने वाला। कार में टाइमर फिक्स कर देता हूँ, बम फटा के नहीं देखने के लिए हमारे आदमी पीछे से फॉलो करके जाएंगे। ठीक है? भावना तेरी है, भावना तेरी बीवी है। ओके? आप सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक। आप देखना, अशोक कुमार का पत्ता काट कर कल नहीं तो परसों भावना को मैं अपना बनाऊंगा। हमारे बीच जो भी आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। पिताजी, आप यहाँ पे किस सोच में बैठे हैं? आपको चिंतित देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं शादी करके दूसरे घर चली जाऊंगी, इसी बात की चिंता है ना आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ मर गई, तब से तूने माँ का दूध तो नहीं पिया है, भगवान के अभिषेक का दूध ही पीती आ रही हो। ऐसे हालात में तुम्हारी शादी किसी और तरीके से न हो जाए, जैसे कि अपने दूल्हे राजा ने बताया। यही सोचकर मैं डर रहा था कि शादी में कोई विघ्न न आ जाए। ये क्या पिताजी, विघ्न वगैरह बोलकर आप मुझे भी डरा रहे हैं। तुम डरो मत बेटी, कैलाश पुत्र में माँ का भी रूप है, वो अवश्य हमारी रक्षा करेगा। मन के अंदर एक छोटा सा भय था, इसलिए तुम एक काम करो, दूध का घड़ा भरकर कैलाश पुत्र के नाम में अभिषेक कर दो, ताकि मुझे भी शांति मिल जाए। जैसा आप कहें। अशोक कुमार, देखता हूँ तू आज कैसे बचता है। तेरी कहानी आज हमेशा के लिए खलास हो जाएगी। तेरी शादी बारात बाजों के साथ धूमधाम से करने की सोची थी, लेकिन लगता है रजिस्टर शादी तेरे भाग्य में लिखी है। हाँ चल।
नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्यों, सब कुछ तैयार है ना? हाँ, सब कुछ तैयार है, चलिए चलते हैं। सर नमस्ते। अरे रे रे, आइए अशोक कुमार जी, आइए 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 आइए। माँ जी अच्छी तो थी ना? हाँ अच्छी हो। माँ जी, इस गांव वालों में आपके बेटे की शादी करवाने के लिए जोश भर दिया है। उसी जाति की लड़की से शादी करने के लिए आप जो यहाँ पर सपरिवार आई हैं, ये वास्तव में एक शुभ कार्य है। इससे विवेक कुमार की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। ये सब भगवान की कृपा से है। आपको समझ में आता है लेकिन मेरे बेटे को नहीं आता। क्यों सर, शादी मंदिर में नहीं रजिस्टर ऑफिस में करूंगा सोच कर आए, यहाँ भी उपदेश। दुल्हन और दुल्हन के पिता गायब हैं, पता नहीं वो कौन से मंदिर में कौन से भगवान को डिस्टर्ब कर रहे। हाँ? अरे बम कहाँ पे लगा हुआ है? टाइम हो गया, अभी तक फटा भी नहीं। हम आ गए दूल्हे राजा। आपके दिल को ठेस न पहुंचे इसलिए आपकी इच्छा अनुसार ही इस रजिस्टर ऑफिस में ही आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी तरह कैलाश पुत्र को दुख न पहुंचे इसलिए दूध से कैलाश पुत्र का अभिषेक कर कर आ रहा हूँ मैं। आने में देर हो गई। शुभ घड़ी बीती जा रही, जल्दी से शादी हो जाए। तो देर किस बात की? अरे चंद्रू, जरा वो माला लेके आना। माँ जी, हाँ? बहू आपने महालक्ष्मी की तरह देखी है। बहुत खुशी हुई। अरे ये तो स्विच ऑफ है। जाओ बेटी। कैलाश पुत्र, ये लीजिए दूल्हे राजा। तेरी माया अपरंपार है। आइए, राहु काल ना बीत जाए, जल्दी सिग्नेचर कर दीजिए। आओ। क्यों माँ जी, अब तो खुश है ना? सचमुच बेटा, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। अरे तो ऑन हो गया। बाप रे, लगता है उस लड़की के पास कोई देव शक्ति है जो उसे बचा रही है। मैं तो यही कहता हूँ कि उसका पीछा छोड़ दो। इसीलिए वो जो बम मैंने खुद अपने हाथों से रखा था उसका कुछ नहीं कर पाया। उसका पीछा छोड़ दो, उसे भूल जाओ। इसी में हम सबकी भलाई है। याद रख, उसे मैं तुझे एक बात कह रहा हूँ, उसे कुछ नहीं चाहिए। क्या मामा, अंतिम संस्कार हो गया ना? हो गया जमाई राजा। अच्छा एक बात बताइए, कल तक हमारे साथ जो कुमार था आज वो नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है ना? तुम चिंता मत करो यार। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा ना? हाँ बोलो। कुमार ने जैसा कहा था उस लड़की को भूल जाइए। हाँ? क्यों मामा, क्यों डर रहे हो? डरा नहीं है जमाई राजा। जब से उस लड़की को तुमने देखा है आप भी ठीक नहीं हो, और हमारे साथ भी जो हो रहा है गलत हो रहा है। जरा सोच के देखो, इस एरिया में बम लगाने के लिए कुमार से बड़ी आदमी कोई भी नहीं है। अगर कुमार ही अपने खुद के रखे हुए बम से फट के मर जाता है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई देव शक्ति जरूर है। दैव शक्ति? हाँ जमाई राजा, किसी के साथ भी खेल सकते हैं लेकिन भगवान के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो छोड़िए ना, मैं देख लूंगा। क्या जमाई राजा, बात बात पे नाराज हो जाते हो। क्या कर रहे हैं बोलो, मैं करता हूँ। शादी हो जाने के बाद तो मैं बेकार नहीं बैठूंगा, पर तुम दोनों क्या करोगे ये नहीं करोगे ये तो मैं नहीं जानता। आज उनकी सुहागरात नहीं होनी चाहिए, आज की रात उनकी आखिरी रात होनी चाहिए। लकीर डाल दिया ना, सड़क मैं बनाता हूँ। जा। नहीं चाहिए, चल रहे। अरे इसकी तो नजर ही टेढ़ी है। सुबह होने से पहले मुझे जरूर कुछ करना होगा। तू क्या करेगा? जो कुछ करना होगा वो मैं ही करूँगा। हाँ भैया, ये बात सच है कि मैं उस लड़की से सच्चे मन से शादी करना चाहता था। तौर तरीके से पूछा लेकिन नहीं हुआ, इसलिए गलत रास्ते से कोशिश की। उसमें भी मेरी हार थी। जब उसकी शादी हो गई है
तो लोगों ने कहा कि उस लड़के को तुम भूल जाओ। खैर छोड़िए, अगर उसने किसी और से शादी की होती तो छोड़ देता, लेकिन उसने हमारे दुश्मन के बेटे से शादी की है, इसलिए जब तक उस खानदान को मैं तबाह नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। माँ जी, दूध रख दे, दूध। अरे रे, ये दोनों कहाँ मर गए? गोविंद, गोपाल, दूध का पैकेट तो अंदर लेकर आओ। हाँ भैया बहुत अरे बिजी रे, तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है? इतना सारा काम पड़ा है, यहाँ पर मत बैठ, जल्दी जाके काम कर। जाता हूँ, अभी जाता हूँ ना। आज मरो तो कल दूध बोलते हैं, लेकिन अशोक कुमार आज ही दूध पिएगा, आज ही मरेगा। संबंधी जी, थोड़ी कॉफी मिलेगी? कॉफी चाहिए ना, अभी लेकर आती हूँ, बैठिए। इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे अशोक कुमार, डॉक्टर जान बचाने के लिए इंजेक्शन देता है, लेकिन मैं तेरी जान लेने के लिए दे रहा हूँ इंजेक्शन। आज शुभ दिन है, आज मुझे एक्स्ट्रा दूध चाहिए था, लेकिन वो तो चला गया। शादी धूमधाम से हो चुकी है, दोनों घर पर आ गए हैं। ए गोपाल, इस दूध को गर्म करके इलायची केसर डाल के ऊपर ले जा। अब इस महाराज को क्या हो गया? इससे ज्यादा बुरा काम मैंने आज तक नहीं किया है। हाँ, इस पिटारे में जो कुछ भी है उससे कोई नहीं बचेगा। ये सांप ही इस परिवार का अंत करेगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। बेटी भावना, इधर आओ। ये क्या बच्चों जैसा बर्ताव कर रही हो? देर हो रही है ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। जी पिताजी। हाँ, फूल तैयार, सेज तैयार, बिस्तर तैयार और अब दूध भी तैयार। भैया, हमारी जिंदगी में ये घड़ी कब आएगी? हमारी जिंदगी में ऐसी अपनी किस्मत कहाँ। चल निकल बाहर। संबंधी जी, थोड़ी देर पहले कॉफी मांगी थी, भूल गई क्या? अरे दूध गर्म करके वो लोग ऊपर ले गए। ओहो। अभी खाने का टाइम हो गया, आप खाना खाइए, जाइए ना। ठीक है, आप कहती है तो जाता हूँ। हाँ। अरे ओ गोपाल, उसे जल्दी ऊपर भेजना। अभी लेकर आया दीदी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अरे बैठो ना। अरे कुछ बोलो ना। माँ जी ने ये दूध पिलाने को कहा था। ये दूध है? सुन, ये सारी बातें पुराने जमाने के लोगों ने बना रखी हैं। अगर देखा जाए तो फ्लास्क में गरम गरम चाय रखनी चाहिए। चाय किस लिए? तभी तो सारी रात जाग सकते हैं। छी, आप बहुत गंदे हैं। मैं गंदा हूँ? मैं कितना गंदा हूँ? अब कोई समस्या नहीं है। अगर जल्दी आ गई तो मजा आ जाए। अरे 11 बज गए, कहीं माँ के साथ तो नहीं सो गई? देख कर आना होगा। ए भावना, आना इधर। भावना, क्या है जी? इधर आ, बताता हूँ। मैं नहीं आ रही। आने के लिए बोल रहा हूँ ना। श्श, ओफो। बेटी,
तेरा पति बहुत देर से तुझे बुला रहा है, जा पूछ के तो आ क्या काम है। माँ जी, इन्हें खाना खिला चुकी हूँ, दूध का ग्लास भी रख के आ गई हूँ, पास में बच्ची को सुलाकर आ गई हूँ। इसके अलावा और क्या चाहिए इन्हें? काम का भावना भावना कह के उश कर रहे हैं। जाकर पूछ के तो आ बेटी। मुझे नहीं जाना है माँ जी। पूछ कर तो आ कि उसे क्या चाहिए। माँ जी, अगर मैं आज उठ के गई ना तो मेरा पूरा व्रत एकदम बेकार हो जाएगा। अरे रे रे, ऐसी थोड़ी देर मेरा नाम पुकारते रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आप चुपचाप सो जाइए, ठीक है? बुला रहा हूँ ना। बेरी हो, सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है, सिर्फ उसे ही नहीं मुझे भी सुनाई देता है। तेरी शादी के पहले तूने 2 कंडीशंस डाली थी ना, उसी तरह मैंने भी 2 कंडीशंस डालने की सोची, लेकिन भूल ही गई। एकादशी और शिवरात्रि को हम व्रत करके फिर पूजा करेंगे। आज एकादशी है, हम व्रत रख के फिर पूजा करेंगे। हमें डिस्टर्ब मत कर, जा जाके सो जा। थोड़ा अंदर आ, बदन दर्द कर रहा है, दबा देना। अरे रे, मैं नहीं आने वाली। अगर मैं आपके साथ आई तो आपके बदन का दर्द मुझे लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप चुपचाप जाके सो जाइए। छोड़िए। इसीलिए पूजा पाठ करने वाली लड़की से शादी नहीं करनी मन में चाहिए। क्यों बड़बड़ा रहा है? जरा जोर से बोलो तो हम भी जाने की जिसे क्या सुनना है है? वो नहीं सुन रही है। तू क्यों? मेरी हालत तू क्या समझेगी? तुम्हें ये एकादशी है, मुझे भूख लगी है, जाकर किसे बताऊं? एक ही रास्ता है। फिर से शुरू कर दिया। भैया, मरने के बाद इंसान भगवान के स्थान में होता है। उसी भरोसे से मैं हर पल अशोक कुमार से बदला लेने के लिए तड़पता रहता हूं, लेकिन हर बार वो मेरे वार से बचता गया। लेकिन इस बार जो मैंने प्लान बनाया है उससे वो हरगिज नहीं बच पाएगा। इस प्लान में तुम मेरी मदद करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। भावना, भावना। कौन है? किसने भावना, पुकारा? मैंने पुकारा। कैलाश पुत्र आप? हाँ, मैं ही हूँ। भावना, मेरी बात ठीक से सुन लो तुम। कल तुम्हारे पति पे एक आपत्ति आने वाली है। आपत्ति? कैलाश पुत्र, ये क्या कह रहे हैं? तुम डरो मत। तुम्हारे पति का इस वक्त समय अच्छा नहीं है, ग्रह ठीक नहीं है, लेकिन मेरा अनुग्रह उसके ऊपर सदा रहेगा, ये कहूँगा। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ भी करके कल सुबह 9 बजे के बाद उसे घर से बाहर मत जाने देना। उसके बाद मैं संभाल लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, ये कैसी विपत्ति है? आप ही को मेरे साथ रह के मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करनी होगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ बता ना। बीच रात में इस तरह बैठी हुई है, क्या हुआ? जरा बता तो मुझे। माँ जी, वो क्या है कि क्या हुआ भावना? क्या हुआ? बता ना बेटी। बताती हूँ माँ जी, बताती हूँ। कैलाश पुत्र ने सपने में आके बताया कि उनकी ग्रह दिशा इस वक्त बुरी है। क्या कहा? ग्रह दशा बुरी हाँ। है मेरे बेटे की? हाँ माँ जी, इसीलिए कल सुबह 9 बजे के बाद उन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है। उसके बाद? उन्होंने कहा कि वो खुद रक्षा करेंगे। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बेटी डर लग रहा है। उसे किसी भी तरह बाहर जाने से रोकना होगा। बेटी भावना, अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो उनकी जान पे बन आएगी माँ जी। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान ने सपने में आके मुझसे कहा कहूंगी तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऊपर से हमें भी पागल कहेंगे। अब आप ही बताइए, हम उन्हें कैसे बाहर जाने से रोके माँ जी? बेटी, ऐसे बोलने से वो नहीं मानेगा, लेकिन हम भी तो चुप नहीं बैठ सकते। बेटी तो क्या करेगी कैसे करेगी नहीं जानती, लेकिन उस बुरे वक्त में उसे बाहर जाने से तुझे ही रोकना होगा। भगवान की जरूरत नहीं कहता फिरता था ना, लेकिन वही भगवान प्रत्यक्ष होकर मैं तेरी रक्षा करूंगा कह रहा है। बेटी, इन सब का कारण तू उसके जीवन में पत्नी बनकर आई, ये भाग्य है। तू सचमुच भाग्यशाली है बेटी। जो कुछ भी करना है उसे हम सुबह देख लेंगे। तो इस वक्त शांति से सो जा, किसी बात की चिंता मत कर, सो जा। हे कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र,
भावना, भावना, क्या है माँ जी? उसने नाश्ता कर लिया? भूख लगी थी कह रहे थे इसीलिए समय पे दे दिया। दे दिया? अरे भावना, तूने तो काम ही बिगाड़ दिया। खा कर वो फिर से बाहर निकल जाएगा। मैं अभी आती हूँ, रुक जा। हाँ। उसे बाहर जाने से हमें रोकना है ना। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकूं माँ जी। कल से मैं अपना खाना कम कर दूंगा। माँ, पास के गांव में एक खाली जमीन है जो सस्ते में मिल रही है। मैं लायर से मिलके पैसे दे देता हूँ, क्योंकि पार्टी अमेरिका की है। कल अमेरिका जा रहा है, वरना पास के गांव में जगह खरीदने के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। बाहर जाने की जिद कर रहा है ना, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। कैलाश पुत्र, तू ये कुछ कर। कैलाश पुत्र क्यों हमारी रक्षा करेगा? कुछ नहीं तुम बेटा। बहुत परेशान कर रही हो। भावना, रूम में सूटकेस है, लेकर आ जी जाओ। लाती हूँ जी। पता है ये कितना खाती है? लगता है तू ही बेटी पर नजर डाल देगा। चल। वो जगह लेने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इसीलिए पैसे पहले दे देता हूँ। भावना, अरे भावना, अरे भावना क्या हुआ तुम्हें? भावना को क्या हो गया? क्या हुआ भावना? बेटी, अरे संभल के, संभल भावना, भावना बेटी तुझे क्या हो गया? बेटा, पहली बेटी को सिर्फ 4 साल हुए और उसके अंदर। माँ, इसके गिरने का कारण मैं नहीं हूँ, तू है। मैं नहीं तो कौन? उसे उपवास रखकर भूखी रखोगी तो क्या होगा? सूटकेस नहीं उठा सकी, बेहोश होके गिर गई। भावना, कुछ खाया कि नहीं? भावना, भावना, इसीलिए कहता हूँ उपवास मत रखना। पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। व्रत वगैरह रखने से कुछ नहीं होता है। अंतड़ियों के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तेरे कहने का मतलब ये है कि देश के सारे भिखारी सेहतमंद हैं। बेकार की बात मत करो माँ, ये ऐसे बेहोश हुई है। डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस बिजनेस के लिए मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है। अगर छोड़ दिया तो कोई और लेके जाएगा। मैं जाकर आता हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, गोपाल से बोल के एक कॉल टैक्सी बुला के उसे लेकर जाओ तुम। अरे रुक जा, रात भर मेहनत करके कमाता है ना, आखिर किसके लिए? हमारे लिए ना। इसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास ले जा। तो उसे छोड़कर क्यों इस तरह काम के पीछे पड़ा हुआ है? माँ, इसे डॉक्टर के पास कोई भी लेकर जा सकता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए मुझे ही जाना होगा। दीदी, आओ और आकर देखो कि तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है। इनको क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़ी है? तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ये काम पर ही जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। भैया, तुम्हें जो काम करना है वो मैं देख लूंगा। क्या क्या करना है बताइए बस, मैं जा रहा हूँ। क्यों आप शगुन की तरह जा रहा हूँ कहता है, जाकर आता हूँ क्या ना? ओ माँ, तुम्हारे अंधविश्वास की हद ही नहीं है। ए, इसमें पैसे हैं, ले जाकर वकील को दे दो और डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। इतना ही ना, मैं जा रहा हूँ। तू क्या यहाँ खड़ा है? जा डॉक्टर को लेकर मैं आ। जाता हूँ। क्यों माँ, इसने कुछ उल्टी की क्या? मुझसे क्यों पूछता है? मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये क्लियर कर लिया। सुन मुनिया, तुम्हारी माँ को जैसा मैं सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। हे भगवान। ए अशोक कुमार, आज तेरी कहानी खत्म। अरे रे, ये क्या? अशोक कुमार को मारने के लिए कहा था, इसने तो गोपाल को मार दिया। क्यों मामा, अशोक कुमार को मारने के लिए देवा को भेजा था ना, लेकिन अब तक कोई अच्छी खबर नहीं आई। आप तो ऐसे लेफ्ट राइट कर रहे हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर में आपकी बीवी हो। कम से कम आप होकर आते। हाँ हाँ जमाई राजा, तुम ये सवाल पूछोगे मुझको अच्छी तरह से मालूम था। जमाई राजा, हम कोई भी गलत काम करेंगे तो क्यों, कत्ल भी करेंगे तो उस जगह पे रहेंगे तो फंस जाएंगे। मैं नहीं गए तो क्या हुआ, काम को पूरा करने का सारा इंतजाम कर दिया है। अब तक तो खत्म होकर खबर आ जानी चाहिए थी। देखा, बहुत लंबी उम्र है। हेलो, बोलो क्या हुआ? हेलो, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। बोलना, जल्दी बोल। अशोक कुमार को मारने के लिए भेजा था ना, एक्सीडेंट में दोनों मारे गए हैं। दोनों मर गए क्या? क्या खबर आई है? जमाई राजा, हमारी गाड़ी उस गाड़ी से टक्कर मारी, उसमें 2 आदमी मर गए, उसमें एक अशोक कुमार भी है। इस खुशखबरी को अपने कानों से सुनो। हाँ बोल जल्दी। जो मरा वो अशोक कुमार नहीं है, गोपाल। जो कार में आ रहा था अशोक कुमार नहीं था, उसका असिस्टेंट था गोपाल। कार में कौन आ रहा है देखे बिना देवा ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और खुद भी मर गया है। जीजा जी, वो दोनों तो स्वर्ग सिधार गए, मरकर सुकून पा गए। अब हम लोग ही बचे हैं, जल्दी शादी कर लीजिए। क्या कहा? फिर से शादी? आज तक तुम लोगों को मैंने जो झेला वो मेरे लिए बहुत है। एक काम करो, तुरंत जाकर किसी अच्छी धर्मशाला में अपना काम ढूंढ लो। कैसी बातें कर रहे हो?
मैंने कितनी मुश्किल से इस काम को अंजाम दिया है। बहुत हो गया। कार में कौन आ रहा है देखे बिना सीधे जाकर उस पर वैन चढ़ा दी। जो मरा वो अशोक कुमार नहीं है, मेरा देवा। हाँ, तो अशोक कुमार नहीं मरा तो मरने वाला कौन है? तेरा मरा हुआ बाप। माफ करो जमाई राजा, जो हो गया उसे भूल जाओ। हमने तो जाल बिछाया था अशोक कुमार के लिए, मगर मर गया बेचारा गोपाल। अगला प्लान उखाड़ दूंगा, देखना। अब चुप कर, मुझे तुम पर से भरोसा उठ गया है। अब मैं खुद ही संभालूंगा। हट। क्या जमाई राजा ऐसे बोल के चले गए? खाने के लिए क्या करेंगे? अशोक कुमार, घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली सी कमजोरी थी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक हो जाएंगे। मुझे पहले ही मालूम था डॉक्टर, ये उपवास रख के ऐसी हालत बना ली है। जिस दिन ये उपवास खत्म करेगी उस दिन ये ठीक हो जाएगी। कब इसकी तबीयत ठीक होगी, कब मैं अपने इसके साथ खेलता घूमता फिरूंगा, कह रहा था। डॉक्टर फीस मैं दूंगा, चलिए मेरे साथ। माँ जी, अब वक्त क्या हुआ है? सारा बुरा वक्त बीत गया, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे कैलाश पुत्र ने मेरी राज रखी। व्रत वगैरह कम कर दें, अपने खाने का ध्यान रखें, जल्द ठीक हो जाएंगी। बस इतना ही, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। फीस तो मिल गई ना, हाथ क्यों मिला रहे? जाइए, डॉक्टर को छोड़कर आओ। करते हैं आप। हेलो, गोपाल एक्सीडेंट में स्पॉट पे मर गए। मैं एफआई पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। माँ, भावना, माँ, मेरी बात नहीं माने ना। अगर मैं गया होता तो ऐसा नहीं होता। क्या हुआ? क्यों इस तरह हम पर चिल्ला रहा है? क्या हुआ? मेरे बदले जो गोपाल गया था ना, वो ऊपर चला गया। क्या बोल रहा है? गोपाल को क्या हो गया? गोपाल मर गया। उसकी मौत का कारण तुम लोग ही हो। हम लोग? क्या करे बेटा, सब नसीब का खेल है, नसीब का। बेकार में एक की जान चली गई। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग मुझे तसल्ली दे रहे हो। मेरी बात से नाराज ना हो, तेरी ग्रह दशा बुरी थी, उसने उसे अपने ऊपर ले लिया और खुद ही मर गया। बेटे, मुझ पर आई मुसीबत थी, किसने कहा तुमको? मेरी बात ध्यान से सुन। 9 से 10:30 बजे तक तेरे पति की ग्रह दशा बुरी है, उसे बाहर जाने मत देना, ऐसा स्वयं कैलाश पुत्र ने इसके सपने में आकर कहा। इसलिए बेटा हम लोगों ने ये सब किया। बेचारा गोपाल। अक्ल है तुम्हें? बेकार में एक की जान ले लेने। तुम लोग भक्ति की वजह से पागल हो गए हो। आज तक मैं अपने लिए भगवान नहीं है समझ रहा था, आज से इस कुटुंब के लिए भगवान नहीं चाहिए। क्या करता हूँ देख लेना। सुनिए ना, ऐसा मत कहे बेटा, हमें छोड़ के मत जा। बेटा मेरी बात मान, हमें छोड़कर मत जा। सुनिए जी, क्या कर रहा है? आज से इस घर में पूजा पाठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो बस ये दरवाजा कैसे खुलता है देखता हूँ। हे कैलाश पुत्र, सबकी रक्षा करना। कैलाश पुत्र। आइए श्रीमती जी। अच्छा, हमेशा की तरह कैलाश पुत्र के नाम में ही ना? ये कैसा सवाल है? पति एक अच्छे धर्मदाता थे, बेटे घर बार की देखभाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? कैलाश पुत्र के अनुग्रह से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छी बात। हमेशा की तरह भगवान के नाम से ही अर्चना कीजिए। ठीक है। मैं पूछना चाह रही थी, सुना है आपकी नातिन हुई है? हाँ। बेटी और नातिन अच्छे तो हैं? हर कोई ठीक है। मैं खुद ही आपसे कहने वाला था। हाँ। एक दिन बेटी के ससुराल जाकर पोती के साथ पूरा दिन खेलना चाहता हूँ। आराम से जाइए, बाकी ये संभाल लेंगे। आप कह रहे थे कि आपके दामाद ऐसे वैसे हैं, आप तो ठीक है? नहीं जी, दूल्हा बहुत ही अच्छा लड़का है। वो क्या है, भगवान का नाम रटता नहीं है, जो काम करता है उसी को पूजा समझता है। इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। आज वो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी वो भगवान में विश्वास करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे कैलाश पुत्र भगवान ने और मेरी बेटी भावना ने अब तक समझा दिया होगा। आप सच कह रहे हैं। मेरे पति हमेशा कहा करते थे, भगवान से डर, भगवान से न डरने वाले से तू डर। आपके दामाद अपने काम को ही भगवान समझते हैं, ये तो अच्छी बात है। आप कभी भी जा सकते हैं। आज दोपहर को ही निकलने की सोच रहा हूँ। आराम से जाइए और कहिए कि मैंने सबके बारे में पूछा है। हे कैलाश पुत्र, सबकी रक्षा करना। क्या बात है बेटी भावना, तुम तो जानती हो कि आज शुक्रवार है, पूजा रूम को बंद रख के दिया जलाए बिना इस तरह तुम बैठी हो, क्या बात है? तुम भी गजब करती हो। पिताजी सुनिए तो।
रक्षा करना कैलाश पुत्र। भावना, इस घर में पूजा पाठ की आवाज नहीं आनी चाहिए, कहा था ना। कौन है अंदर? तुम्हारे पिताजी अंदर पूजा कर रहे हैं, तुमने कहा नहीं क्या? जवाई जी, आप इस तरह बात कर रहे हैं? शायद आप नहीं जानते कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं दिल से। एक तरफ आप नास्तिक नहीं है, दूसरी तरफ आस्तिक की तरह हमेशा भगवान भगवान का नाम रटने वालों में से भी नहीं है। जो काम करते हैं उसी को पूजा समझकर, हर इंसान को भगवान का दर्जा देकर, ऐसे नेक काम करने वाले एक अच्छे इंसान को सोचकर ही मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया। मैंने क्या समझा था पता है? आप मंदिर के पुजारी ही नहीं, एक अच्छे इंसान है समझ के आपकी बेटी से मैंने शादी की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्या? कैसी गलती हो गई? आपकी बेटी अभी तक पुजारी की बेटी ही है, मेरी पत्नी नहीं हुई है। उसे बदलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। किसी न किसी दिन भगवान से बढ़कर पति ही सब कुछ है समझने का दिन जरूर आएगा। दया करके मेरे घर में मत आइए। बेटे अशोक कुमार, ऐसा मत कहे बेटा। जवाई जी, आज तक जिसने किसी का बुरा नहीं सोचा उसे ही बाहर जाने के लिए कह रहे। हाँ पिताजी, ये आप ही से कह रहे हैं। पहले आप यहाँ से चले जाइए। शादी करते ही आपका अधिकार मुझ पे खत्म हो गया है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। ये आपको धक्के दे के बाहर निकाले, ये मैं नहीं देख पाऊंगी। भावना, क्या बेटी तू भी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाता हूँ, जाता हूँ। आने वाली मुसीबत को आने से पहले ही रोक दे मेरे भगवान, तेरा लाख शुक्र होगा। आई मुसीबतों को टाल दे और आने वाली मुसीबतों को रोक दे तो तेरा लाख लाख शुक्र होगा। कैलाश पुत्र, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? हा? जवाई जी, सुन रहा हूँ। मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है, मैं तो अपने आप से नाराज हूँ। इस घर का माहौल कुछ बदला हुआ है, सबके मन में एक शंका है। उससे भी कुछ भला होगा मैं समझता हूँ, शंका से ही पता चलता है। जवाई बाबू, आप भी एक दिन समझ जाएंगे। तब तक इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। समझी जी, मैं यहाँ पे किसी पर हक जमाने नहीं आया हूँ, अपनी नाती को देखने आया था, लेकिन देखे बिना ही जा रहा हूँ। बच्ची का ध्यान रखना बेटी। तू जो कर रहा है ठीक नहीं है। तेरे कारण अपने बाप को इसने घर से बाहर निकाल दिया। तू क्यों ऐसा कर रहा है? क्या हो गया है? तू अंदर जा। अरे बाप रे, मर गया। किसी ने बम फेंक दिया, किसी ने बम फेंक दिया। अरे बेवकूफ, ये देख पंखा गिरा है। बाल बाल जान बची है। अरे हाँ, कल जाके इलेक्ट्रिशियन को 4 हाथ लगाऊंगा। अबे तू भी एक, इसका नट बोल्ट हुक सब तो ठीक ही है, फिर ये पंखा कैसे गिरा? ये शैतान का ही काम है। शैतान के काम सभी तो हम ही करते हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे वो ढक्कन, एक लड़का लड़की से प्यार करता वो न्याय है। राजा ने भावना से प्यार की और उसकी इच्छा प्रकट, हमने उसकी मदद की, हमने उसे हर तरह की तकलीफें दी। अब उसकी शादी हो गई है, छोड़ देना चाहिए ना। अब उसकी 3 साल की बच्ची भी है, अब जाके उसके घर को, उसके परिवार को नाश करने का सोच रहे हैं। ये सब शैतान के काम नहीं है क्या? अरे राजा के भैया की हत्या करके अपने परिवार को बचाना क्या अन्याय है? कुछ भी जाने बगैर मत बोला कर। अशोक कुमार के भाई को मारा था राजा के भाई ने, और उसी तरह राजा के भाई को मारा था अशोक कुमार के भाई ने। आज से 20 साल पहले हुए कत्ल का अब बदला लेने की सोच रहे हैं हम। मामा प्रसाद, मामा प्रसाद, कहाँ गए हैं सब लोग? है प्रसाद, मामा प्रसाद। जीजा जी, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। उस लड़की में अवश्य कोई देव शक्ति है, इस कारण हम अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। डरपोक कहीं के भाग गए, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। वो अशोक कुमार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जान लो। मैं उसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। दादी आइसक्रीम चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रही? अपनी माँ से जाके पूछ। मम्मी आइसक्रीम चाहिए। फ्रिज में पड़ी है, जाके निकाल ले। मैंने देखा नहीं है वहाँ चली पे। जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। तुम मुझे दिलाइए ना। बाद में दिला दूंगी। अभी चाहिए। अगर नहीं गई तो एक चांटा लगाऊंगी मुंह पे। बच्ची आइसक्रीम मांग रही, दिला सकती हो ना? चलो बेटी मैं दिलाता हूँ।
चलो बेटी। सुनिए, क्या चाहिए साहब? बच्ची के लिए एक अच्छी आइसक्रीम देना। ठीक है साहब। खुश हो ना? थैंक यू पापा। लीजिए। ये लो। अब खुश होगी ना? चलो। ऐश्वर्या, बेटी ऐश्वर्या, क्या हो गया बेटी तुझे? बेटी क्या हुआ? आंखें खोल बेटी, आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। क्या हुआ तुझे बेटी? बेटी ऐश्वर्या। हेलो, भावना बोल रही हो ना? जी हाँ, भावना ही बोल रही हूँ। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे के सर पे चोट लगी है, वो बहुत सीरियस है। एक्सीडेंट हो गया? हाँ भावना। हॉस्पिटल में हो? कौन से हॉस्पिटल में? मलर हॉस्पिटल। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया है। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी घबराई है? का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे बेटे को क्या हुआ? आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, मेरी बच्ची के सर पे चोट आई है। बच्चे को सर में लग गई। कौन से अस्पताल में भर्ती किया है, पूछा तूने? मलर हॉस्पिटल में कह रहे थे। चल जल्दी चलते हैं। सुनिए जी, कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हो गया है उसे? बताना बेटे, मेरी पोती को बोलिए, क्या हुआ? कहाँ है मेरी बच्ची? बताना बेटे, उसे ना क्या हो बाजी गया, से। बताना। कैसी है अभी मेरी तक अंदर ही है माँ। बच्ची? डॉक्टर, अब बच्ची कैसी है? मिस्टर कार्तिक कौन है? कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए। आप ही बोलिए। आपके बच्चे के सर पे गहरी चोट है, जिससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दोनों आंखें बाहर आ गई हैं। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पोती की आंखें चली गई। सॉरी मैडम, हमने हर तरह की जांच कर ली। बच्चे की आंखें जा चुकी हैं, ये कंफर्म है। दोबारा कंफर्म करने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर, आप भी ऐसा कहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आनी चाहिए डॉक्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? एक बच्चे की आंखें चली गई हैं, अब हम क्या करें? आप भी अगर भरोसा छोड़ देंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? आप जरा सोच के देखिए डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, किसी भी तरह मेरी पोती की आंखें वापस दिला दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए डॉक्टर। भगवान कैलाशपति। अच्छा, तो वो बच्ची बच गई क्या? मिस्टर अशोक कुमार। जी डॉक्टर। प्लीज आप जरा मेरे साथ आइए। मुझे बड़ा अफसोस है मिस्टर अशोक कुमार, जरूरत के मुताबिक हमने सारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए। आपसे हो सकता है जितना भी पैसा खर्च हो, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं करूंगा। मैं आपको क्या सलाह दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक ही है जो आपकी मदद कर सकती है। कौन है? कौन है बोलिए। डॉक्टर नलिनी, लेकिन वो इस समय लंदन में है। फौरन बुलाइए उन्हें। आप परेशान मत होइए, वो कल यहाँ आ रही हैं, आते ही मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके डॉक्टर। अच्छी बात है, जबान के बहुत पक्के हो। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, मैं कौन हूँ ये बात सिर्फ तुम नहीं, इस इलाके के सब जानते हैं। हाँ, और तुम कौन हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, है ना? ये सारी बातें जानने के बाद भी मैं इस मैटर पे कदम रखा हूँ। किसी लड़की से अगर मोहब्बत करोगे तो उससे शादी करने की आस रहती है, लेकिन वो अगर किसी के साथ भाग गई है तो उस बात को भूल जाओ ना।
उस बात को लेकर लफड़ा क्यों करे? अरे रे रे रे, तूने बहुत गलती किया। अच्छा, तेरी इस उलझन को सुलझाने के लिए तू मेरे पास आया है। Am I right? अच्छा, एक और बात जान ले, पैसों के बगैर कुछ नहीं होता है। हाँ, यही दे दिया ना। आगे सब तू भूल जा, मैटर मैं देख लूंगा। जा। हाँ। कहाँ है अशोक कुमार? नमस्ते डॉक्टर नलिनी। नमस्ते, क्या मैं पेशेंट को देख सकती हूँ? प्लीज। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। बोलिए। डॉक्टर नलिनी, आप क्या कहेंगी इस केस के बारे में? नो मिस्टर डीम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपका मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एवरीथिंग इज फाइन, बट एक काम करते हैं, उनको डिस्चार्ज कर दीजिए। हफ्ते में एक बार आप खुद उन्हें देख लीजिए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरी बेटी की हालत जरा सोचिए। रिलैक्स मिस्टर अशोक कुमार, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की की आंखों में रोशनी आना बहुत मुश्किल है। छोटी बच्ची है, अब बार बार क्या ऑपरेशन करें उसका, और ऑपरेशन करने से बच्ची की तबीयत बिगड़ सकती है। आप उसे घर ले जाइए। तो मेरी बेटी का क्या होगा? देखिए सर, हमसे जो हुआ हमने कर दिया, अब भगवान ही चमत्कार दिखा सकते हैं। डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है, मंदिर नहीं है। कंप्यूटर का जमाना है, बहुत कुछ हो रहा है। भगवान को लेकर बैठे। मिस्टर अशोक कुमार, शांत हो जाइए, हमारी बात समझा कीजिए। मुझे लगता है कि आप भगवान पर विश्वास नहीं रखते। बैठिए। इधर देखिए मिस्टर अशोक कुमार, अगर आपको कुछ हो जाए आप डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं, और कुछ केस हो जाए तो वकील को भगवान मानते हैं। हम सब कोई भगवान नहीं, भगवान को जो मंजूर होता है वही हम करते हैं, समझे? इधर देखिए मिस्टर अशोक कुमार, विज्ञान से भी बड़ी एक शक्ति है। इस शक्ति के चमत्कार से भी आपकी बेटी को आंखें मिल सकती है ना। मैडम जो बोल रही सही बोल रही हैं। मैं अब आपकी बच्ची को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ने बच्चे को एक हफ्ते का आराम करने के लिए कहा है, तुम उसे जगा कर माथे पे विभूति लगा रही हो। अकल है कि नहीं? क्यों, इसमें क्या गलत है? विभूति लगाने से एलर्जी हो गई तो? अशोक कुमार, विभूति लगाने से एलर्जी होती है किसने कहा? मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला के आपने हमारी ऐश्वर्या की आंखों की रोशनी दिलाने की कोशिश नहीं की, पर कोई फर्क पड़ा? हमसे जो हो सकता है वो हमने कर दिया है, आगे ऊपर वाले की मर्जी है, यही कह के गए थे ना। अब आगे मैं भी यही करूंगी, भगवान के ऊपर ही विश्वास करने वाली हूँ, जान लीजिए। ये साइंस का जमाना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लानत है तेरे साइंस पर। साइंस की ताकत दिखाने वाला गोरा भी मन की शांति के लिए मंदिर मंदिर घूम रहा है। तेरा साइंस बेकार है, भगवान ही सब कुछ है, उसी की जीत होगी। मेरी पोती की आंखें वापस आ जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मेहनत को ही भगवान मानता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने दुनिया भर के भगवानों की पूजा करके उपवास रखा, क्या उस भगवान ने इसे बचा लिया? यही है जी आपके और मेरे बीच का अंतर। आप दिमाग से दुनिया को देखते हैं और मैं दिल से दुनिया को देखती हूँ। हमारी दुनिया से भी आगे एक दुनिया है, वहीं पे वो भगवान है। ये सब ये क्या समझेंगे माँ जी? बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भगवान कब आएगा कैसे आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन वो जरूर आएगा और सबका भला करेगा, तो देखते रहना। बोलने पर सुधरने वाले लोग भी हैं, कुछ तो जिंदगी भर नहीं सुधरेंगे। तुम भी नहीं सुधरोगी। सुन के खुशी हुई मुझे। अच्छा अब ये बताइए, हमारी बेटी के बारे में क्या सोचा है? अब तक जितने डॉक्टरों को दिखाया उनसे भी बड़े डॉक्टर को दिखाकर मेरी की आंखें वापस लाऊंगा। आपकी ये कोशिश मैं नहीं रोकने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरी भी बच्ची है। अब आप एक बात सुन लीजिए, आप मेरी कोशिश में दखल मत दीजिए। वो अच्छी रहे, आप भी यही चाहते हैं, यही ना? क्यों ऐसे बोल रही हो? मैं अनदेखे भगवान की जरूरत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अपनी पत्नियों को भगवान की पूजा करने से रोकते नहीं है, पता है? अब तुम क्या करने वाली बताओ? हमारी ऐश्वर्या को लेके अब मैं कैलाश पुत्र के मंदिर जाने वाली हूँ। उसके आगे ममता की झोली फैलाऊंगी। जब मेरी बच्ची की आंखें वापस आएंगी तभी घर लौटूंगी। ओफो, मैं तुझे कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी मंदिर आऊंगा, भक्त बन के नहीं, इसका बाप बन कर आऊंगा। भावना, इधर आना। क्या है जी? मंदिर जाने से बच्ची की आंखें ठीक हो जाएगी, कहा था ना। कितने मंदिर गए, बच्ची की आंखें ठीक हुई? बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मंदिर आते ही बच्ची की आंख ठीक हो जाएंगी क्या? आप मुझे एक बात बताइए जी, एक माँ अपनी बच्ची को 9 महीने कोख में रखती है, पीड़ा सह के अपनी बच्ची को जन्म देती है जी। वो राग अलापना शुरू कर दिया? और बच्चा भी पैदा होते ही पैदल नहीं चलने लगता है जी। गिर कर, संभल कर, उंगली पकड़ने के बाद ही वो चलना शुरू करता है जी।
बिल्कुल वैसे ही मेरे कैलाश पुत्र भी मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस देंगे। मेरी बात मानिए, कैलाश पुत्र पे भरोसा कीजिए, बच्ची की आंखों की रोशनी वापस आएगी। ओफो, लगता है बच्ची को बुखार आ गई है। अगर मैं अब भी चुप रहा, बच्ची को आंखें नहीं आएंगी, बेत और बिगड़ जाएगी। सुनिए, सुनिए जी, कैलाश पुत्र। अरे कहाँ गया है? यहाँ पर तो मुझे बुलाया है। हाँ, अरे वो शिव कुमार, हाँ, ओनली वन डॉटर। आंखें चली गई। हाँ, सारे कोशिशें बेकार गई, डॉक्टरों ने कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये देखो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कैलाश पुत्र। कैलाश पुत्र, कैलाश पुत्र, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो कैलाश पुत्र, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पिताजी, पिताजी, मैं सब देख सकती हूँ, मुझे सब देख रहा है पिताजी। शुक्रिया, मेरी बच्ची।